थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी। मेरे जैसा गायब शाह जो है वो आप लोगों के रहमो करम पर ही होता है। आप लोग ना बताएं कि जी रिकॉर्डिंग नहीं होना, तो मुझे मतलब पता नहीं चलता, और पूरा लेक्चर मुझे फिर ये होता कि जी आज बड़ा अफसोस हुआ रिकॉर्ड। ये भी मरकरी रेट्रोग्रेशन का ही एक इशू है कि अगर ये रिकॉर्ड ना हो पाता तो ये तो चले अल्लाह भला करे कि उन्होंने जी वो कर दिया, बता दिया हादिया ने। अच्छा जी आज का जो लेक्चर है, और बहुत इंटरेस्टिंग मेरे लिए तो ये टॉपिक समझ लें कि जिंदगी का सबसे बड़ा ही टॉपिक रहा है। मैंने इरादा किया था कि हम इस दफ़ा स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत, आलम अरवाह को डिस्कस करेंगे। आलम अरवाह क्या है? जहां हमारी रूह इस दुनिया से ट्रांजिट होने के बाद रेस्ट करती है, और एक ट्रांजिट लाउंज है जिसे बरज़ख कहा जाता है। पर अचानक से, जैसे आई टोल्ड यू कि जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है तो आप वो सब कुछ नहीं कर पाते हो जो आपने सोचा हुआ होता है। तो आज मेरी तवज्जो गुज़िश्ता कुछ दिनों से माइंड साइंसेस के एक ऐसे टॉपिक की तरफ जा रही थी जो कि हमने पहले कभी डिस्कस ही नहीं किया। अलबत्ता इस टेक्निक के, इस कोर्स के, और इसमें जितने अजायबात हैं जिस कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसको मैंने हल्का हल्का अपने कुछ कोर्सेज में डिस्कस ज़रूर किया है। जिन लोगों ने पिछले 5-6 कोर्सेज कर चुके हैं मेरे साथ, तो वो यकीनन समझ चुके हैं कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। आज तक का सबसे बड़ा जो माइंड साइंसेस का मेथड है, जो मेथड आज तक के, समझ लें कि इंसानी तारीख में इससे बड़ा मेथड मैं नहीं समझता कि डिस्कवर हुआ है, सेल्फ हेल्प का, पर्सनल डिस्कवरी का, अपनी ज़ात को पहचानने का और अपने गोल्स को अटेन करने का। वो कैसा है, किस तरीके से है, कैसे काम करता है हमारा दिमाग, और हम इस दिमाग को काबू करके क्या क्या गोल्स अचीव कर सकते हैं दुनिया में। तो आज का हमारा टॉपिक है एन इंट्रोडक्शन टू सिल्वा मेथड। सिल्वा मेथड आप सब लोग जानते होंगे, नाम सबने सुना होगा। मुझे चैट पे बताइए कि कैसा टॉपिक है जी सिल्वा मेथड आज के लिए। और आज मैं है कोशिश करूंगा कि आप लोगों की 369 को डीपली एक्सप्लेन करेंगे। बिलाल भाई ज़रूर करेंगे, इंशाल्लाह। मे बी नेक्स्ट टाइम करूं, या अभी देखिए कि 369 पे एक पॉडकास्ट भी मेरा पिछले कुछ दिनों में रिकॉर्ड हुआ है। क्या पता कि वो पॉडकास्ट भी अब जल्दी रिलीज हो जाए। और उसमें भी मैंने खैर इतनी ज़्यादा वजाहत नहीं की 369 की, पर 369 की वजाहत इंशाल्लाह जल्दी पेश करूंगा आपके लिए। पर अब ये है कि जो सिल्वा मेथड है, ये सिल्वा मेथड है क्या? सबसे पहले आप सब लोग ये बताएं कि आप लोगों में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं सिल्वा मेथड को समझने के लिए। हैंड रेजेस तो खैर बहुत ज़्यादा हैं। चैट पे बता सकते हैं कि क्या आपने कभी, आप में से किसी ने सिल्वा मेथड स्टडी किया है, या सिल्वा मेथड की कोर्सेज लिए हैं आपने? अच्छा, हर्ड अ लॉट, यस। यस, आई हैव स्टडीड। माशाल्लाह, हुमा मसीन ने सिल्वा मेथड किया हुआ है। यकीनन पाकिस्तान में है तो शायद जो हमारे बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, प्रोफेसर मोइज साहब, उनके साथ शायद उन्होंने किया हो। आई हैव डन द कोर्स आईफोन 17 एस बतूल ऑन यूट्यूब, यस। पर एक्चुअली आप लोगों को समझ में आया है कि व्हाट इज सिल्वा मेथड? ये कैसे डिस्कवर हुआ था, एंड वेयर डिड इट स्टार्ट फ्रॉम? स्टार्ट तो जाहिर है कि एक जो फैमिली साउथ अमेरिका से अमेरिका में शिफ्ट होकर आती है, द सिल्वा फैमिली, तो उसमें जो एक हुजे सिल्वा पैदा होते हैं। ये एक रेडियो टेक्नीशियन है हुजे सिल्वा, बैक इन 1940s। ये नया नया, जैसे उस जमाने में रेडियो फ्रीक्वेंसीज इजाद हुई थी। आपको याद होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रेडियो ने किस कदर ज़्यादा इनकलाबी काम किया था। दुश्मन की फ़ौजों की नकल हरकत हो गई या आपस में कम्युनिकेशन हो गई, तो ये रेडियो के बगैर मुमकिन नहीं था। अलबत्ता ये जो हुजे सिल्वा था, ये रेडियो का एक मामूली सा टेक्नीशियन होता था। और इसकी ज़िंदगी कैसे बदली कि एक दिन अचानक बैठे बैठे जब ये अपना रेडियो का अपरेटस चला रहा था, तो उसने सोचा कि ये जो बहुत सारी यहाँ पर ये लगे हुए हैं, आलात लगे हुए हैं, कैपेसिटर्स हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, और पता नहीं न जाने क्या क्या चीज़ें जो रेडियो में इस्तेमाल होती हैं। तो इसने इस गैजेट्री को समझ लिया कि गोया कि ये हमारा दिमाग है। अब ये मजीद स्टडी करता गया, करता गया, करता गया, हत्ता कि 1962 में आकर इसने सिल्वा मेथड अनवील किया, एक पूरा प्रोग्राम सेल्फ डिस्कवरी का।
सेल्फ इम्प्रूवमेंट का, सेल्फ एडवांसमेंट का, अपनी जिंदगी को उस तरह ढालने का जिस तरह आप चाहते हो, अपनी इंटेंशन को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेने का मेथड है कि जिसमें आपकी जो अजम्पशन है अपने बारे में टोटली चेंज हो जाती है कि मैं इस कदर भी दुनिया में परफॉर्म कर सकता हूँ, क्या मेरे अंदर भी ये सलाहियतें मौजूद है, क्या मुझे आने वाले वक्त की आने वाली चीज़ों का पहले से इदराक हो जाया करेगा। तो ये था जी सिल्वा मेथड उस जमाने में 1962 में। पर ये स्टार्ट कैसे होता है, काम कैसे करता है? सिल्वा मेथड को हुजे सिल्वा की लाइफ में तो जो एक्नॉलेजमेंट मिली सो मिली, पर उनके डेथ के बाद लॉरा सिल्वा जो उनकी बेटी थी, और ये टेक्सास, डैलस टेक्सास में होती हैं, और उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, आप लोग उसको मुलाहिजा कर सकते हैं। और पूरे दुनिया में इन लोगों ने क्या किया कि हर कंट्री में फ्रेंचाइजेस देना शुरू कर दी सिल्वा मेथड सिखाने के लिए। पहले ये लोग इंस्ट्रक्टर्स को ट्रेन करते थे, वो ट्रेंड इंस्ट्रक्टर्स आगे से मजीद इंस्ट्रक्टर्स को ट्रेन करते थे, और फिर वो सारे इंस्ट्रक्टर्स मिलकर किसी शहर में, किसी कस्बे में, किसी जगह पर अपने वर्कशॉप्स कंडक्ट करते थे। और यूं स्टार्ट होता है। 70s के मिड का ज़माना आता है। 70s के मिड के ज़माने में कोल्ड वॉर अपने पीक पे, उरूज पर, कोल्ड वॉर, रशिया एंड अमेरिका और दोनों जानब के जो साइंटिस्ट हैं वो किसी न किसी ऐसे मेथड की तलाश में हैं जो उनको नेशनल सिक्योरिटी, अपनी फौजों की नकलो हरकत और दुश्मन के जो मंसूबे हैं उससे पहले से आगाही प्रोवाइड कर दें। तो यहाँ पर जो सिल्वा मेथड था, इस सिल्वा मेथड ने इनको बे इंतहा उसमें डाला, समझे, सक्सेस के अंदर। और सिल्वा मेथड में काम करने के बाद इनकी जितनी भी सलाहियतें थी, इनके इंजीनियर्स की, इनकी फौजों की और इन सब की, ये इजाफा होता चला गया। पर कभी सामने नहीं आया कि सिल्वा मेथड कोई कर भी रहा है कि नहीं। मैं सिक्योरिटी रीजंस की बात कर, सिक्योरिटी उसकी फोर्सेस की बात कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम द सिक्योरिटी फोर्सेस, मिड ऑफ 70s में सिल्वा मेथड ने जिस चीज को सबसे ज्यादा दवाम बख्शा या जो उरूज आया, तो वो था एक मिड स्केल बिजनेसमैन जिसने नई नई अपनी जिंदगी शुरू की हो, तो उसको अपनी जिंदगी में किस कदर चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। और देखते ही देखते जो मिड लेवल के बिजनेसमैन थे, जूनियर लेवल के बिजनेसमैन थे, उन लोगों ने अपनी बिजनेस एम्पायर्स खड़े करना शुरू कर दी विद द हेल्प ऑफ सिल्वा मेथड या छोटी सी ट्रेनिंग्स करके। सिल्वा मेथड बात करता है हमारी जहन की उन छुपी हुई सलाहियतों की जिनके बारे में हम शायद अगर ये मेथड स्टडी नहीं करते तो हम भी कब्र में ही चले जाते हैं, और हमें पता नहीं चलता कि हम इतना सहल तरीके से, इतनी आसान तरीके से और बिल्कुल ही कम समय में, कम टाइम में अपने दिमाग में कौन कौन सी चेंजेस पैदा कर सकते हैं। सिल्वा मेथड स्टार्ट कैसे होता है? सिल्वा मेथड स्टार्ट होता है रिलैक्सेशन से। मतलब कि इंसान के जहन का ये जो 1200-1300 सीसी का ब्रेन है, अभी 1200-1300 सीसी कितना ब्रेन होता है? मतलब 1 लीटर से भी कम, आधे लीटर से भी कम इसकी गुंजाइश, और दिमाग की जो पूरी वो बनती है, जहन हमारे स्कल के अंदर जो प्रेजेंस बनती है। अब इसमें इतनी सारी सलाहियतें कैसे आ गई कि हम आने वाले वक्त में देख सकते हैं, मुर्दा लोगों से बात कर सकते हैं, अपनी खोई हुई अशिया ढूंढ सकते हैं, किसी शख्स को पैगाम पहुंचा सकते हैं, या ऐसी सिचुएशन क्राफ्ट कर सकते हैं जो हमारे जहन में हो, और वो सिचुएशन हम चाहते हैं कि हमारे साथ रियल लाइफ में पैदा हो। तो ये सारे उमूर जो है, 1 2 से 3 माह, 4 माह की ट्रेनिंग्स करने के बाद आप सिल्वा में मास्टरी हासिल कर लेते हो। सिल्वा सिर्फ एक ही चीज पर बेस करता है, और वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपने छोड़ दी, आप काम से चले गए। अब ये प्रैक्टिस करनी किस चीज की है? सिल्वा के अंदर, मैं इस वक्त जाहिर है कि सिल्वा सिखा नहीं रहा, क्योंकि मेरे पास सिल्वा पाकिस्तान के राइट्स नहीं है कि मैं सिखा सकूं, तो केस वेस हो जाएगा मेरे ऊपर कॉपीराइट्स का। तो इसलिए हम सिर्फ इसमें एक इंट्रोडक्शन देंगे, और बाकी लर्निंग के लिए कोशिश करेंगे कि कोई इस तरह का वर्कशॉप हम डिज़ाइन कर सकें जिसमें मैं आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवाऊं सिल्वा मेथड की मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस की और टेक्निक्स की। टेक्निक्स सिल्वा मेथड में बे इंतहा हैं। ग्लास ऑफ वाटर टेक्निक आपने सुनी होगी, 3 सीन टेक्निक आपने सुनी होगी। हम इन दो टेक्निक से फिलहाल आगे नहीं जाएंगे। 3 सीन टेक्निक, ग्लास ऑफ वाटर टेक्निक, जो कि बेसिक सिल्वा के उसमें शामिल है। लेकिन जो एडवांस टेक्निक्स है उसमें रफ्ता रफ्ता आप पहुंचेंगे जरूर। अब सिल्वा काम कैसे करता है, सिल्वा का कहना क्या है? तो सिल्वा, अगर आप अल्फा लेवल में एंटर होने में कामयाब हो जाते हैं और अपने सब कॉन्शियस को इस तरह से ट्रेन करते हैं कि वो आपको ओबे करने लगे, और
एक ही बात हो कि वो बहुत ज्यादा समझ ले कि अटेंशन या आपका जो सेकंड ब्रेन है उसको अपनी बात कैसे कन्वे करनी है। तो इसका तरीका महज रिलैक्सेशन है और अल्फा लेवल है। अल्फा एक ब्रिज का काम करता है, शऊरी और लाशऊरी दिमाग के बीच में एक ब्रिज जो होती है, दैट इज अल्फा। अल्फा लेवल गुनूदगी की लेवल होती है, प्री स्लीप स्टेट होता है। जैसे आप अभी पूरी तरीके सोए नहीं हैं और आप कोई ख्वाब देख रहे हैं, आपका जहन उधर चला जाता है, ख्वाब में चला जाता है, फिर आप थोड़ी देर बाद आंखें खुलती है, पता नहीं मैं ख्वाब में था कि गुनूदगी में था, लेकिन मैंने कुछ देखा जरूर है। आप लोगों में से कितने लोगों को ये कंडीशन पेश आती है बताएं। हल्की हल्की नींद हो, पूरी तरह सोए हुए नहीं हो, कोई आपको जो है वो मैसेज मिला किसी को, चैट पर बताइए। यस। आपको। यस। ओके। ओके। फ्यू टाइम्स। लेकिन ये जाहिर है कि इख्तियारी कंडीशन नहीं है, गैर इख्तियारी कंडीशन है। ऐसा ही है ना कि हम बहुत सारा टाइम दिन में अल्फा में गुजारते हैं, लेकिन हमारे को पता नहीं चलता कि हम अल्फा लेवल में हैं या हम नहीं हैं। ये मैकेनिज्म जो है कोई आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस कि आप अल्फा को नहीं समझेंगे। जो भी आप अभी कुछ अंडरस्टैंड करेंगे, इट इज़ अ थ्योरी, इट इज़ अ मेंटल मैकेनिज्म। ये फोर्स करता है डीप माइंड को आपके, कि आपकी इंटेंशन की तरफ, आपकी जो इच्छा है, ख्वाहिश है, उसकी तरफ फौरन जंप करके और उसको पूरा कैसे करना है। तो इसको ट्राई उसी तरीके से करना है जैसे कि बेसिक सिल्वा मेथड में सिखाया गया है। सिल्वा मेथड में रिलैक्सेशन और अल्फा लेवल की इंपॉर्टेंस क्यों है? ये अल्फा लेवल या जो प्री स्लीप प्री मेडिटेटिव स्टेट होता है, ये थोड़ी देर के लिए तारी होता है, उसके बाद आप अल्फा, उसके बाद थीटा और उसके बाद डेल्टा में एंटर हो जाते हैं, क्योंकि तीन स्टेप्स हैं, अल्फा, थीटा एंड डेल्टा। अल्फा लेवल में आने के लिए हमारा जो ब्रेन है हर वक्त सर्टन सीपीएस यानी साइकिल्स पर सेकंड ख्यालात के प्रोड्यूस करता है। किसके जी? ख्यालात के, थॉट के साइकिल्स। अब जिस जहन में जो मैक्सिमम कैपेसिटी है सीपीएस की पर सेकंड, दैट इज 30 to 32, और जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो आती है 16-18 सीपीएस पर सेकंड। इससे लेस जब आप चले जाते हैं तो क्या आता है? डेल्टा स्टेज आता है, फिर थीटा स्टेज आता है, फिर गामा स्टेट आ जाता है। हम जो आपसे बात कर रहे हैं या आप जो हमसे बात कर रहे हैं, दैट इज इन अ स्टेट विच इज कॉल्ड बीटा स्टेट। ये जागने की, फुली अवेकन स्टेट, एकदम खुली आंखों से सारी चीज़ों को महसूस करना, जिस्म को महसूस करना, कुर्सी को महसूस करना, छत को महसूस करना। यहाँ पर आपका जहन कदम कदम पर ग्रेविटी में और टाइम एंड स्पेस में गिरफ्तार है। टाइम एंड स्पेस की थ्योरी के ऊपर मैं टेलीपैथी में काफ़ी लंबी बहस कर चुका हूँ कि हमें अपनी जहन को किस तरीके से अफजाइश करनी है, नशोनुमा करनी है, कि हम इख्तियारी तौर पर टाइम एंड स्पेस की ग्रिप से निकल जाएं। जब हम टाइम एंड स्पेस की ग्रिप से निकलते हैं तो वो यार आयत याद आती है कि ए ग्रहो जिनो इंस, निकल सकते हो तो निकल जाओ आसमान और जमीन की बाउंड्री से, लेकिन तुम नहीं निकल सकते, फन फजूला तन फजूना इल्ला बिस सुल्तान, जब तक कि तुम सुल्तान की मदद न ले लो। और फिर ये सुल्तान जो रब ताला ने कलाम पाक में कितनी मर्तबा सुल्तान का वर्ड आया है, वो गूगल करके देख लीजिए कितनी मर्तबा सिर्फ सुल्तान का वर्ड आया है। अब सुल्तान को समझो 90% जो इस्लामिक फुकहा ने लिखा है कि मौला अली की ज़ात है। बहरहाल इस वक्त हम उधर डाइवर्ट नहीं कर रहे, लेकिन बात ये आ रही है कि एक ग्रोह जिनो इंस, आप अपनी कायनातों की हदूद में से तब तक नहीं निकल सकते जब तक आपको सुल्तान हासिल ना हो जाए। अब क्या सुल्तान ये प्री स्लीप स्टेट है, क्या ये अल्फा लेवल है? इस बारे में किताबें खामोश हैं, मुहक्किक भी खामोश है, तो हम भी अपनी जुबान इस पे नहीं खोलते। अच्छा, आप सबसे गुजारिश है कि माइक्स प्लीज म्यूट रखिए, बार बार ये मुझे खलल आ रहा है किसी का, शायद माइक खुला रह जाता है। आई नो कि सब लोग इस बात की पाबंदी कर रहे हैं कि माइक सबके बंद है, पर कभी कभी खुल जाता है, तो वो फिर तसलसल टूट जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर एक कमेंट आया है मुनीरा शेख साहिबा का, आई एम सिल्वा वेरीफाइड सिंस पास्ट मैनी ईयर्स हैव प्रैक्टिस अ लॉट एंड बेनिफिटेड अ लॉट एज वेल एज नो वन मैच विद द पावर ऑफ अवर तस्बीहात। हाँ, वो तस्बीहात या वो तो एक अलग रीम है, लेकिन ये समझ लें कि जो सिल्वा मेथड है, डेफिनेटली रिलीजन से तो उसका ताल्लुक नहीं है, तो हम उसका तकाबुल नहीं कर सकते। समटाइम्स हम हमारी तबीयत के ऊपर मुनहसर होता है ना, कोई इंसान कभी कभार कोई आयत सुनकर
उसका मसला हल हो जाता है। कभी कभार कोई इंसान होता है कहता है नहीं यार मुझे 15 मिनट बैडमिंटन खेलनी है, मैं अपने डिप्रेशन से निकल आऊंगा। तो हर किसी का अपना अपना ब्लड का मैकेनिज्म होता है। बहरहाल सिल्वा मेथड या अल्फा लेवल, उस लेवल का नाम है कि एक बॉर्डर लाइन स्टेट होती है जिससे हम क्रॉस ओवर करके अपने डीपर लेवल ऑफ माइंड में कनेक्ट हो जाएंगे। अब इस डीपर लेवल ऑफ माइंड को या दिमाग के इस हिस्से को क्या कहते हैं? बहुत ही सहल और आसान नाम है, बताएं जी चैट पर। व्हाट इज योर सेकंड ब्रेन कॉल्ड? What is your second brain called? It is called द सबकॉन्शियस माइंड। सिंपल वन वर्ड आंसर है, सबकॉन्शियस माइंड हमारा सेकंड ब्रेन है। ये सेकंड ब्रेन क्या करता है? 24/7 एक्शन में है। इसके पास हर इंफॉर्मेशन मौजूद है। इसको ये भी पता है कि जी सन 1500 ईस्वी समथिंग में अकबर बादशाह कहाँ पैदा हुआ था, अकबर बादशाह ने कितनी फतूहात की थी। इसको ये भी पता है कि नेपोलियन ने कितनी जंगें लड़ी थी, उसको कहाँ कहाँ जख्म रखे लगे थे। मतलब ये कि रब ताला ने आपके कायनाती ब्रेन को, सबकॉन्शियस ब्रेन कायनाती ब्रेन कहलाता है, और जो कॉन्शियस ब्रेन है ये दुनियावी ब्रेन है, लॉजिकल ब्रेन है। इसको नफरत के जज्बात हों, प्यार के जज्बात हों, ये जज्बात पे चलता है जो सबकॉन्शियस माइंड है। जबकि लॉजिकल माइंड है ये रीजनिंग पे चलता है, हर चीज़ का रीज़न तलाश करेगा। ये पानी यहाँ गिरा है तो कहाँ से गिरा है? कोई नलका तो नहीं है, नलका था तो ये कहाँ से, नलके से पाइप के थ्रू पानी आया, कैसे पानी आया? दिस इज ऑल लॉजिक्स विच आर बीइंग टॉयल्ड इन द कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सबकॉन्शियस माइंड रीजनिंग नहीं देखता, हाँ ये पानी है तो ठीक है पानी है, बस वो इतनी सी कहानी है। पानी का, हर चीज का सबकॉन्शियस माइंड में सिंबलाइजेशन अलग होती है। तो इस सिंबलाइजेशन पर मैं टच तब करूंगा जब हम ख्वाबों के इसरार वाले लेक्चर सीरीज में आएंगे, जो कि 3 लेक्चर्स हैं मेरे, ख्वाबों के असरार। और वो भी तीनों के तीनों दी गोल्डन ब्लेसिंग में ही मैं डिलीवर करूंगा। और आपको जो ताबीर का जो फन है, जो इल्म ताबीर है, ख्वाबों की ताबीर किस किसने सीखनी है जी ख्वाबों की ताबीर? चैट पे बताइए, इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि नहीं हमारे जीबी के लिए? द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। जब ड्रीम इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड में ना हर चीज का सिंबलाइजेशन की लैंग्वेज से काम करता है। मतलब उसको, जैसे आप कहते हो मैंने ख्वाब में खून देखा है, इसकी ताबीर क्या है? मतलब खून एक सिंबल है। मैंने ख्वाब में कुल्हाड़ी देखी है, हथौड़ी देखी है, इसका मतलब क्या है? आप जब किसी ताबीर लेने वाले से पास जाओगे तो वो उसको बिल्कुल ही एक डिफरेंट तरीके की ताबीर बताएगा। क्यों? वो अपने माइंड में, जाहिर सी बात है कि जो ख्वाब की ताबीर है, लाशऊर के थ्रू ख्वाब आ रहा है। सिंबलाइजेशन इज द लैंग्वेज ऑफ योर लाशऊर। तो सिल्वा में क्या है, हम सिंबलाइजेशन या पिक्चर टेक्निक से काम लेते हैं। पहले क्या करते हैं, हम अपने जहन को ट्रेन करते हैं। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा हमने मराकबा कह लें या एक्सरसाइज कह लें या प्रैक्टिस कह लें या टेस्ट वन कह लें। ये क्या होता है, 15 से 20 दिन हम क्या करवाते हैं, सिर्फ विजुअलाइजेशन करवाते हैं। विजुअलाइजेशन इज द बेसिक एसेंस ऑफ सिल्वा। विजुअलाइजेशन किसी की कच्ची है तो जाहिर है सिल्वा में नहीं चलता। विजुअलाइजेशन आपकी जितनी स्ट्रांग है, तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को आपने एक फिल्म दिखानी होती है, यूं समझ लीजिए। यहां तक समझ में आ रही है बात? इससे पहले क्या करना है, हमारे को रिलैक्सेशन। अब मैंने रिलैक्सेशन और अल्फा एंट्री का पॉइंट अभी कंप्लीट नहीं किया, तो विजुअलाइजेशन पर आ गया हूं जो कोई पॉइंट नंबर 2 है। तो वापस चलते हैं कि व्हाट इज अल्फा लेवल। क्योंकि जब तक आप लोग बेसिक्स नहीं सीखोगे सिल्वा के, तब तक आपको विजुअलाइजेशन नहीं समझ में आएगी। सिल्वा के अंदर विजुअलाइजेशन कितने दिन प्रैक्टिस करवाई जाती है? पहली एक्सरसाइज पे कम से कम भी 15 दिन, 15 days daily, 15 to 20 minutes twice a day you have to sit in a certain position, in a certain breathing level। और उसके साथ हम अब आपको बताएंगे कि बेसिक जो हमारी जो नर्व सेंटर्स हैं, उनमें अल्फा को ट्रिगर कैसे करना है। जो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन है उसके जो नर्व सेंटर्स हैं, क्योंकि एक लेफ्ट साइड ब्रेन है एक राइट साइड ब्रेन है, दो ब्रेन के भी दो हिस्से हैं ना। सुबहान अल्लाजी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा। हर चीज़ को हमने जोड़े पे बनाया है, तो दिमाग भी जोड़े पे बनाया है। नाक के भी दो हिस्से हैं, मुंह के देखें आधे दांत इधर हैं आधे दांत इधर, कान एक इधर लगा दिया और बगैर पूछे कान दूसरा इधर भी लगा दिया। अल्लाह ने आपसे तो नहीं पूछा ना इधर कान दूसरा लगाऊं कि ना लगाऊं। इधर एक आंख दे दी, दूसरी आंख दूं कि नहीं, बगैर पूछे दूसरी आंख भी दे दी। हाथ एक ही से काम चलता था, क्यों दिया भाई दूसरा? नहीं दूसरा भी ले लो। पैर एक ही था, पैर के ऊपर क्यों कहा जी? बगैर पूछे दूसरा पैर लगा दिया। अब ये सारे काम आपसे बगैर पूछे हुए हैं। कोई कहे तो सही कि भाई अल्लाह मियाँ आपने मेरे 2 हाथ क्यों बनाए, एक क्यों नहीं बना दिया, 3 क्यों नहीं बना दिए, 4 क्यों नहीं बना दिए? मशीयत ईज दी है, जितने हाथ उसने उस इंजीनियर ने
जितना आपको सजा संवार के एबिलिटीज दे के सारी चीजें देकर इस दुनिया में भेजा कि कल को कोई ये ना कह सके कि इधर से तो इतना बड़ा दुश्मन पैदा कर दिया हमारा कि जो रब ताला के साथ आर्ग्यूमेंट में एंटर हो गया कि मैं भटकाऊंगा तुम्हारी मखलूक का, तुम क्या कर लोगे। मैं भटकाऊंगा, इनके आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, हर तरीके से आऊंगा, इनके रास्ते में रोड़े अटकाऊंगा, रुकावटें पैदा करूंगा, इनका दुश्मन बनूंगा, इनके कानों में आकर सरगोशियां करूंगा, दिल में आकर वहम डालूंगा, दिमाग में आकर अक्स दिखाऊंगा, मुंह से इनके बोलूंगा, मैं इनके कान बन जाऊंगा, मैं इनकी जुबान आंखें बन जाऊंगा, ये आदमी को मैं पूरे का पूरा शैतान बना दूंगा। इतना बड़ा दुश्मन देकर भेज दिया अकेले इंसान को, भला ये भी कोई बात है। और फिर बगैर पूछे 10 उंगलियां भी दे दी। भाई मुझे क्यों दी 10 उंगलियां, 20 क्यों नहीं दे दी, 5 क्यों नहीं दे दी। आपको इस फितरत के वमा आयत क्या आती है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनिल तक़वीम। ये जो अहसन तक़वीम है, इसको अपने जिस्म में आप देख रहे हो क्या क्या मज़ाहिरे दिए हैं, क्या क्या चीजें दी हैं। बाल सर के हैं तो इस तरीके से घने सर पे उग रहे हैं ना, हथेली पे बाल उगते नहीं है। इस तरीके से हर बॉडी पार्ट का अपना फंक्शन। अब ये जो हुजे सिल्वा है, इसने ये फंक्शंस कैसे डिस्कवर किए, हम तो आज तक इस बात पर हैरान हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से भी, और जितने हमारे इस वक्त माइंड साइंसेस के वेस्टर्न भी जो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग भी आज तक सिल्वा मेथड का तोड़ नहीं निकाल सके, या इसके ऑल्टरनेट पर आज तक कोई मेथड मौजूद नहीं है। हर मेथड जो भी आप स्टडी करोगे, फोर्थ डायमेंशन हो गया, कोई भी मैनिफेस्टेशंस की टेक्निक्स हो गई, कोई और चीज हो गई, हर किसी का जो आपको वो मिलेगा ना, इखराज मिलेगा, या उसकी जो इर्तिका मिलेगी, उसके पीछे सिल्वा या अल्फा लेवल या अल्फा ब्रेन फ्रीक्वेंसी आएगी। अब ये अल्फा ब्रेन फ्रीक्वेंसी में हमारे को करना क्या होता है। स्टेप नंबर 1, ये स्टेप बाय स्टेप आपको आज सिखाऊंगा, ताकि आप जिसने कोर्स नहीं भी कोई कर सकता तो वो मेरी बातें सुन के तो उसको इंटरनेट से, यूट्यूब से मजीद इंफॉर्मेशन आप लोग निकाल सकते हो। क्योंकि मेरा काम होता है भूसे में तीली फेंकना। भूसा कैसे जलता है, कितना जलता है, वो भूसे के अपने ऊपर है, लेकिन माचिस तीली मेरे पास होती है, वो मैं लगा देता हूँ। फिर आप लोग उसको मजीद अपने आप को, जो शौक है वो होता है, पढ़ाई का जो शौक होता है, वो किसी एक किताब पे तो नहीं होता ना। इट डिपेंड्स योर माइंड के हाउ इंटरेस्टेड यू आर इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। यहाँ पे क्या होता है, अल्फा लेवल को हम समझ रहे थे। अल्फा लेवल के अंदर जितने मजाहिरे मैंने देखे हैं, जितनी चीजें मैंने देखी हैं, हम रिलैक्सेशन और ब्रेथिंग को एक डोरवे के तहत, डोरवे की तरह यूज करते हैं, फ्रॉम मूविंग फ्रॉम वन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस टू द अदर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। यहां पर दो तरह की इमेजिनेशंस या विजुअलाइजेशन आती हैं। एक कंट्रोल्ड विजुअलाइजेशन है, एक अनकंट्रोल्ड विजुअलाइजेशन है। ठीक है। अब इसको समथिंग मैं ऐसी आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि किसी ने आपको एक्सप्लेन नहीं किया हो। लॉजिकल माइंड क्या करता है, एनालाइज करता है, कंपेयर करता है, जज करता है, क्रिटिसाइज करता है। सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, ओबे करता है, एक्सेप्ट करता है, मैनिफेस्ट करता है, और प्रोड्यूस करके आपको देता है। अब लॉजिकल और इलॉजिकल माइंड, ये दो माइंड के फंक्शन आप समझे, फिर आप नहीं समझ पाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि आप बेटा लेवल के अंदर आप कितना भी कोशिश कर लो कि मैं सोच रहा हूँ, मेरी लाइफ में इवेंट नहीं हो रहा, मुझे नौकरी का रिप्लाई नहीं आ रहा, मेरे को ये मसला, मेरे को वो मसला है, सारे लॉजिकल माइंड में आप जितना भी जोर लगा लोगे ना सोचने का, भले आप 48 घंटे बगैर सोए सोचते रहो अपने प्रॉब्लम पर, सिचुएशन विल नॉट चेंज। फिजिकली, practically the situation will remain same, but once you enter into alpha level and do your relaxation, जो कि हमारे को ट्रांसओवर देने के लिए ही है, अल्फा लेवल एंड रिलैक्सेशन या ब्रीथिंग, ये सिर्फ हमारे को एक रुख से दूसरे रुख पर डालने के लिए है। जैसे शौरी तौर पर अगर आप देखें, लाइफ आफ्टर लाइफ, जैसे बाद में जो जिंदगी है, दुनिया में रहते हुए उस जिंदगी का कितने लोगों ने तजर्बा किया है कि अचानक किसी को ऐसा लगा हो कि यार मैं मर चुका हूं। नियर डेथ एक्सपीरियंस की बात मैं कर रहा हूं। नियर डेथ एक्सपीरियंस क्या है, नथिंग बट डेल्टा लेवल से जो नीचे की स्टेट होती है, गामा लेवल। गामा लेवल और डेथ में समझ लो कि इतना ही फर्क है जितना इन दो उंगलियों में फर्क है। यूं करो तो मिल जाए, यूं करो तो अलग हो जाए। गामा लेवल से अगली जो स्टेप है, वो फिर दुनिया के बाहर की स्टेप है। वो फिर उस आपकी डायमेंशन चेंज हो जाती है। 4 डायमेंशंस तक तो आपने सुना है ना, देयर आर 4 डायमेंशंस।
थ्री डायमेंशन और फोर्थ डायमेंशन है। चलो ठीक है, वो एक तस्वुराती दुनिया है, वो हमारे वॉर्टेक्स में एग्जिस्ट कर रही है, वो हमसे थोड़ा सा ऊपर, हमारे दिमाग से एक समझो 6 इंच ऊपर जो क्राउन चक्र है या पिनल ग्लैंड, उसकी आप कह लीजिए पिनल ग्लैंड, जो कि यहाँ पर एक मूंगफली के दाने जितना, राई के मूंगफली के दाने जितना एक छोटा सा ग्लैंड दिमाग के बीचों बीच पाया जाता है। यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन आ रही है एक्सटर्नल वर्ल्ड की, और आपका दिमाग एंटीने के थ्रू, इस पिनियल ग्लैंड के थ्रू आगे इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है। जैसे आप कहते हो, बैठे हो ना बस में, गर्मी है, हब्स है, बस में सफर कर रहे हैं, आपका पानी पीने का जी चाह रहा है, अचानक एक आदमी उठता है और आपको पानी ठंडा ला के दे देता है, बराबर की सीट पे को मुसाफिर उठता है। आप कहते हो तुम्हें कैसे पता लगा यार मुझे पानी चाहिए, बट उसने अज्यूम कर लिया क्योंकि आपका जहन मुसलसल वो फ्रीक्वेंसी थ्रो कर रहा है, थ्रो कर रहा है, थ्रो कर रहा है। वो आखिर किसी तो स्क्रीन पर आकर लैंड करेगी ना, भले वो स्क्रीन बस में अगर है, बस के बाहर है। आपने देखा नहीं है, बहुत सारे लोग किसी परेशानी में खड़े हुए होते हैं रोड पर, टैक्सी के इंतजार में, बस के इंतजार में, रात के 12 12 साढ़े 12 बज चुके होते हैं, कोई सवारी आसपास नहीं है, सर्दियों की रातें हैं, धुंध ही धुंध है, अकेले आप रोड पर खड़े हुए हो, टैक्सी के इंतजार में, बस के इंतजार में। अरे किस कदर खौफनाक माहौल है। अचानक एक गाड़ी आती है, आप पास आकर रुकती है, आपको इज्जत से ऑफर करती है, बैठो मैं छोड़ देता हूँ, आप चले जाते हो। व्हाई डज दिस हैपन? बिकॉज आपका जहन मुसलसल एक एंटीने की तरह अपना थॉट फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है, यार कोई आ जाए, यार कोई आ जाए, यार। यहाँ पर आती है वज़ाइफ की बात, सूरह कुरैश पढ़ना शुरू कर दो, मिनटों में काम हो जाता है। रब्बे नीलिमा अनजल तलैय मिन खैरिन फ़कीर पढ़ी, फौरन जनाब कहीं ना कहीं से गए। पर प्रॉब्लम उसकी नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम क्या है? मौजू जो जेर बहस है वो ये है कि पिनियल ग्लैंड आपका आश्कार होकर किस तरीके से आगे रोशनी मार रहा जी है। सही करी। फिर ये जी माइक, समर माइक बंद करें। हमारा पिनल ग्लैंड का काम क्या है? इंफॉर्मेशन का रिसीव करना। ये तो सेंडिंग इंफॉर्मेशन की मिसालें मैंने बताई ना, अब रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन की क्या? बैठे बैठे दिल डूबना शुरू हो गया कि मेरे फलाने अजीज के साथ कोई वाकया ना हो जाए, वाकया ना। थोड़ी देर बाद टेलीफोन आता है, हाँ जी फलाने के साथ वाकया हो गया। दैट इज द रिसीप्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन या रिसीविंग। दो तरह की ट्रांसमिशन हुई ना। एक एक्सटर्नल आपने फेंकना शुरू की, जैसे टेलीफोन होता है, उसका एक रिसीवर है, उसका एक स्पीकर है। स्पीकर पे बात करोगे आवाज आगे ट्रांसमिट होगी, रिसीवर पे कान पे लगाओगे तो आवाज आना शुरू हो जाएगी। ये हमारा पिनल ग्लैंड का काम है। पिनल ग्लैंड कहाँ पे कनेक्टेड है? हमारे क्राउन चक्रा पे कनेक्टेड है। वेयर हुजे सिल्वा हैज लेफ्ट हिज रिसर्च, तो मैं ये कह रहा हूं कि आई स्टार्ट इट फ्रॉम देयर, कि जहां पर हुजे सिल्वा की रिसर्च खत्म होती है, वहां से हमारी आगे की कहानियां शुरू होती हैं, स्पिरिचुअलिटी की कहानियां शुरू होती हैं। इट इज नथिंग बट स्पिरिचुअलिटी, आगे के जो लेवल्स हैं। लेकिन हुजे सिल्वा ने क्या किया उस जमाने में, प्री कोल्ड वॉर एरा या ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा में, जब कोई सोच नहीं सकता था कि इंसानी जहन के ऊपर कोई एक छोटा सा टेक्नीशियन, रेडियो का टेक्नीशियन उठेगा और इतना बड़ा इनकलाब लेकर आ जाएगा दुनिया में, किसी ने भी नहीं सोचा था। तो यहां पर मैं बात कर रहा था आपको ट्रांस ओवर देने का, क्रॉस ओवर देने का इन द अल्फा ब्रेन वेव ऑफ योर माइंड, जहां से आप 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट अल्फा लेवल के थ्रू ट्रांस ओवर लेकर सबकॉन्शियस को अपनी विजुअलाइजेशन के थ्रू जो भी इंप्रेशन, इम्प्रिंट, पिक्चर, फोटोग्राफ दिखाते हैं, और उसको ये यकीन के साथ बता देते हैं कि ये बात हमारी जिंदगी में शामिल हो चुकी है। भले वो झूठ ही है, जैसे मैंने अभी वो वीडियो की थी, बताया था ना, रिटन मैनिफेस्टेशन में ये गलती नहीं करना, उसमें इज इक्वल टू का साइन लिखना। जैसे किसी इंसान का नाम सईद है, सईद, सईद इज इक्वल टू BMW, उसको BMW खरीदनी है, सईद इज इक्वल टू BMW, सईद इज इक्वल टू $100,000, इस तरीके से वो रिटन मैनिफेस्टेशन में काम करता है। अब यहां पर क्या है? यहां पर क्योंकि रिटन मैनिफेस्टेशन नहीं है, यहां पर आप जो है वो अपने मेथड में बैठे हुए हैं, किसी टेक्निक में बैठे हुए हैं, अपना किसी मेंटल उसमें बैठे हुए हैं, तो वहां पर तो लिखाई आप नहीं कर सकते। तो वहां पर हमारी जो तस्वीर होगी, वहां पर जो हमारी विजुअलाइजेशन होगी, वो जिस कदर स्ट्रांग होगी, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जो मैसेज है वो उतना क्लियरली जो है वो ट्रांसमिट होना शुरू हो जाएगा। अब एक मैसेज अगर 15 दिन तक एक इंसान को रोज फर्ज करो दिया जा रहा है, तो वो क्या करेगा? आखिर तो एक्सेप्ट करेगा ना। और वो आपका अपना माइंड है। यहां पर एंड में आपको बताऊंगा कि स्पॉयलर्स क्या क्या होते हैं सिल्वा मेथड में, हाउ दिस मेथड एंड थिंग्स आर बीइंग स्पॉइल्ड व्हेन यू आर सक्सेसफुली डूइंग योर ओन प्रैक्टिस। सारी चीजें ठीक चल रही हैं, अचानक से एक डीमोरलाइजेशन की कैफियत आती है और वो सब कुछ बहा ले जाती है।
सिल्वा मेथड में विदाउट, अगर हम चलते हैं अपने अल्फा लेवल के बगैर, चलते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ बात करने के लिए, आप घंटों बात करते रहें कुछ भी नहीं होगा। कोई इंप्रेशन नहीं आएगा सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोगों को फजूल बकवास करने की, लंबी लंबी कॉलें करने की, बातचीत करने की बेइंतहा आदत होती है। आप उनकी जिंदगी उठाकर देख लीजिए, उनकी जिंदगी में उसी उतना ही ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि उनके दिमाग में जो खलियों की बनावट है, जो सेल्स की बनावट है, वो बार बार बन रहे हैं, बार बार बिखर रहे हैं, बार बार नए सेल्स पैदा हो रहे हैं। तो आप कहते हैं यार मुझे सुकून ही नहीं मिल रहा किसी जगह। अचानक आप किसी ऐसी जगह चले जाते हैं, कहते हैं यहाँ बैठकर तो बड़ा ठंडक महसूस हो रही है, सुकून, क्योंकि वहां पर की जो फ्रीक्वेंसी है उसने उसके ब्रेन पर असर डाला और उसको स्लो डाउन कर दिया। Silva method is basically slowing down your brain consciously with your own wish, will, and desire to perform certain acts which you cannot really think about performing in your real life. ऐसा है ना। हर वो नामुमकिन से नामुमकिन तरीन चीज, फर्ज करो कि किसी का दिल चाह रहा है जी मैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुझे फोटो खिंचवानी है व्हाइट हाउस में, लंच पे मैं चाहता हूँ व्हाइट हाउस चला जाऊं और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मेरे साथ बैठ के लंच करे। अब ये चले, एक ये बात है ना, एक ये कहानी है कि डोनाल्ड ट्रंप बैठकर आपके साथ लंच करे, पर ये कैसे करे? हम ठहरे एक तीसरे दर्जे के मुल्क के शहरी, और वो अमेरिका का बादशाह, पूरी दुनिया का बादशाह माना। तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो मेरे साथ बैठ के लंच करे? वो ऐसे पॉसिबल है कि व्हेन योर सबकॉन्शियस माइंड अग्रीज ऑन दिस थिंग, देन, अब ये जो सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए चीजें प्रोवाइड कर रहा है, अब ये कैसे रियलिटी में चेंज आ रही है? क्वेश्चन तो ये पैदा होता है। फर्ज करो जैसे 3 सीन टेक्निक हो गई, 2 सीन टेक्निक हो गई, या ग्लास ऑफ वाटर टेक्निक हो गई। अब मैं आपको, आप बताएं कि अब मैं आपको फर्दर थ्योरी एक्सप्लेन करूं, यहां तक कि कितने किसी के कोई क्वेश्चन है तो चैट पर पूछिए, हैंड रेज नहीं करें, चैट पे पूछ लें। यहाँ तक के पार्ट में आपको कोई दिक्कत है समझने में, अदरवाइज फिर मैं टेक्निक्स अब डिस्कस करूंगा। तो चैट पर क्वेश्चन अगर कोई है तो प्लीज पुट इट अक्रॉस। हम्म। विजुअलाइजेशन को कैसे पॉजिटिव रखें? हम्म। 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 ठीक है, टेक्निक्स। हम्म। 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 ठीक है, आई गॉट योर क्वेश्चंस। विजुअलाइजेशन के बारे में, विजुअलाइजेशन तभी जाहिर है कि हम एंटर होंगे जब व्हेन वी आर टोटली रिलैक्स, तो विजुअलाइजेशन में आएंगे ना। एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन आ रही है मुसलसल और उसको शट डाउन ही नहीं किया गया, तो विजुअलाइजेशन तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ब्रेन में ऑलरेडी एक पिक्चर चल रही है, वो पिक्चर हटेगी, दूसरी पिक्चर तभी आएगी ना। अब जो प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं अल्फा लेवल में एंटर होने की, वो क्या क्या टेक्निक्स हैं? मिसाल के तौर पर, अब आप तैयार हैं इस पूरी थ्योरी को सुनने के बाद? थ्योरी में क्या सुना आपने? थ्योरी में आपने एक ही चीज सुनी। अगर मेरी सारी बात को नट शेल कीजिए तो वो क्या है? वो नट शेल में इस तरीके से है कि हम बात कर रहे हैं इंसानी दिमाग के लिमिटलेस होने की। व्हेन वी थिंक दैट वी आर लिमिटलेस, हमारी कोई लिमिट ही नहीं है पावर की, स्पेशली पावर की लिमिट की बात करूं। पावर के सिंबल्स क्या हैं इस दुनिया में? पहला सिंबल है पावर का, पैसा। पैसे से ही सारी ताकतें आ जाती हैं। फर्ज करो एक बिल्कुल ही पतला सूखा सा दुबला पतला सा कांगड़ी किस्म का बंदा है, लेकिन वो अरबपति करोड़पति बंदा है। वो एक टेलीफोन करता है, 5-6 वीगो डाले भर के लोगों के आ जाते हैं और उसके दुश्मन की बैंड बजा देते हैं। वो कहता है यार मैं तो तुमसे जिस्मानी ताकत में कई हिस्से कई गुना बड़ा था, तू तो बिल्कुल 50 पाउंड का एक बंदा है। लेकिन वो कहता है मेरे पास दौलत है। तो पहली ताकत इंसानी उसमें जो आती है वो आती है दौलत की ताकत। बहुत सारी और ताकतें हैं, जुबान की ताकत है, रिश्तों की ताकत है, आपके जिस्म की ताकत है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक है ना। मतलब आप 4 बंदों को 5 बंदों को तो मार देंगे, लेकिन आप 20-25 बंदे से तो नहीं लड़ सकते हैं। आप चलो 50-60 kg वजन उठा लोगे, लेकिन आप एक ट्रक को तो नहीं उठा सकते ना अपने हाथों। सो द लिमिट्स कम्स, लिमिट कम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट लिमिटलेस, लिमिटलेस एंड लिमिटलेस, वेयर देयर इज नो एंड।
to the power, when there is an infinity for the resources, when there is an infinity towards the strength that you want to acquire in your body, in your social system, in your presence in this world. But why are we acquiring all these things? Because we want ourselves to come out in front of world and do and deliver and find what is your goal in this life. Why are we here? इस planet पर अगर वो नहीं भी भेजता तब भी हमारे ना आने से क्या फर्क पड़ता, लेकिन अगर भेज दिया है, और ये अरबों की संख्या में, अरबों के नंबरों में इंसान आदमजाद आज मौजूद है इस दुनिया में, अरबों खरबों की तादाद में लोग गुजर चुके हैं। तो ये स्किल किस किस को हासिल हुई, किस किस ने अपने दिमाग को कंट्रोल करके अपनी लाइफ, दूसरों की लाइफ, हता के दुनिया की लाइफ चेंज कर दी अपने माइंड में। कैसे? आप फर्ज करो इलेक्शन लड़े एक इलाके में से, कोई इलेक्शन एमएनए का इलेक्शन लड़े, तो अपने जहन के तौर पर उसने पूरे हल्के के लोग, उसमें 2.5 लाख वोटर हैं, 3 लाख वोटर हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर दिया, तभी तो उन्होंने उसको वोट डाला और वो नेशनल असेंबली में पहुंच गया। नेशनल असेंबली में पहुंचने के बाद उसका इंतखाब हुआ, वो वजीर बन गया, वजीर के बाद वो वजीर आजम बन गया। तो पहले कहाँ था उसका कैनवस? वो एक छोटा सा काउंसलर था, 50 मोटरसाइकिल, 70 मोटरसाइकिल पर वो घूमा करता था। ऐसी स्टोरीज तो आप सब लोगों ने सुनी है कि नहीं सुनी है? पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी जो रिटेल चेन है इम्तियाज सुपरमार्केट, उसके ओनर की अगर आप दास्तान सुने तो आप हैरत में पड़ जाएंगे कि वो साइकिल पर, कराची का एक इलाका होता था, बहादुर आबाद कोई इलाका है कराची में, तो वहाँ साइकिल पर जो मेमन कम्युनिटी है उनके घर पे चावल और दालें सप्लाई करते थे। फिर किसी ने तरस खाकर या उन्होंने पैसे जमा करके मोटरसाइकिल खरीद ली, फिर मोटरसाइकिल पर ये काम करने लगे। लिफाफे उनकी बेगम और वो लोग शायद इस तरह से, मैंने मुझे सुना है, आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट हिज स्टोरी, पर जो ऑथेंटिक उनकी फैमिली बताती है कि वो बहुत ही ज़्यादा छोटे सा, फिर उन्होंने पैसे जमा करके बेचारों ने एक वो ग्रॉसरी स्टोर खोल लिया या सप्लाई चेन का सिस्टम शुरू किया। और वो दिन है, आज का दिन है। इम्तियाज साहब जो हैं वो देखें पूरे पाकिस्तान में उनके नाम के कितने बड़े बड़े स्टोर हैं। तो जाहिर है कि हर चीज़ एक, जैसे आप छोटा सा एक बरगद के दरख्त का बीज कितना बड़ा होगा यार, इतना सा होगा ना, लेकिन दरख्त के बीज आज आपने डाला, कल को 25 साल बाद आपने देखा उस दरख्त को, यार ये तो पहचान, ये मैंने ही दरख्त लगाया था। अक्सर इंसान जो ट्री प्लांटेशन करते हैं वो लगाते हैं ना, छोटे पौधे लगाते हैं, तो लगाते कहते हैं यार हैं। ये मैंने ही लगाया था ये पौधा, ये कैसे पॉसिबल है कि इतना बड़ा हो गया, इतना ग्रोइंग टॉल ट्री बन गया। तो ये सब चीज़ें वक्त के साथ खुद ब खुद हो जाती हैं। बात क्या है? सिर्फ डिटर्मिनेशन, जमे रहने की है, जिद पे कायम रहने की है, कि आपको जिद्दी होना पड़ेगा अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए। पर कौन सी ख्वाहिशात? हर वो ख्वाहिश जो कि मोरालिटी के दायरे में आती है, जो सेल्फ सबोटाज जिसमें शामिल नहीं है, सोशल सैबोटाज शामिल नहीं है, किसी दूसरे की बुराई उसमें शामिल नहीं है, आपकी अच्छाई के लिए अगर ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हो। सिल्वा हो गया, जितनी भी सारी टेक्निक्स हैं ये वर्कआउट करना शुरू हो जाती है। तो पहले हम जायज़ा लेंगे कि इंडक्शन टेक्निक क्या है, सिल्वा के अंदर एंटर कैसे हो सकते हैं, या जो सिल्वा को एंटर होने के लिए हम अक्सर एक टैपिंग साउंड का वो सहारा लेते हैं। जैसे अब फर्ज करो मैं एक टैपिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ, आप सबको आवाज़ आ रही है? अगर आप इसी आवाज को, इसी मैकेनिज्म को, टैपिंग को ही सुनते हैं और बैठकर, तो थोड़ी देर के बाद आप अल्फा लेवल में चले जाते हैं। नाउ कम्स द फर्स्ट प्रैक्टिकल टेक्निक और द टिप एंटरिंग इनटू द अल्फा लेवल विदाउट डिस्टर्बिंग योर अदर रूटीन्स। जो भी आपके अमाल वज़ाइफ चल रहे हैं वो तो रिलीजियस रीम में चल रहे हैं ना, ये तो पर्सनल सेल्फ ग्रोथ की कहानी है। आपने आंखें बंद कर ली, देन आपको 3 डीप ब्रेथ्स लेने हैं। कितने डीप ब्रेथ्स? 3 डीप ब्रेथ्स। और वाइल एक्सेलिंग द ब्रेथ, अब इस पॉइंट को बिल्कुल गौर से समझना, ये मिस्टेक ना कर देना, वरना पूरी टेक्निक उलट पड़ जाती है। ऐसे करके आपने नाक से सांस ली, इसको होल्ड कीजिए जहां तक होल्ड कर सकते हैं, टिल द टाइम यू कैन होल्ड, वाइल एक्सेलिंग द ब्रेथ, ब्रेथ को बाहर निकालते हुए नंबर 3 3 टाइम्स विजुअलाइज करना है अपने मेंटल स्क्रीन पे। 3 3 3, मैंने विजुअलाइज किया, 3 3 3 मेंटल स्क्रीन के ऊपर आप विजुअलाइज करो। सेकंड डीप ब्रेथ पे एक्सेल करते हुए, इनहेल करते हुए नहीं करना है, यानी सांस बाहर निकालते हुए नंबर 2 3 दफा दोहराइए। 2 2, इस तरीके से आप नंबर 1 पढ़ेंगे, नंबर 1 पे आप चले गए। यू हैव कंप्लीटेड नाउ 3 डीप ब्रेथ्स, कीप योर आईज क्लोज्ड। और थोड़ा सा मैं आपको एक टेक्निक यहाँ पे समझाना चाहूंगा, तवज्जो यहाँ रखिएगा, आपने 3 फिंगर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये एक मुद्रा होता है,
इन थ्री फिंगर्स को ज्वाइन करना है, चाहे तो दोनों हाथों की थ्री फिंगर्स को ज्वाइन करें, एक हाथ की थ्री फिंगर्स को ज्वाइन करें, हाथ जो है वो आपके यूं लैप में होने चाहिए, बिल्कुल आपने गौतम बुद्ध बन के बैठना है, ठीक है। इस पोस्चर को गौतम बुद्ध पोस्चर कहते हैं। आलती पालती मारकर बैठे, स्ट्रेट बैक बैठे, अपने दोनों हाथ यूं गोद में रखने हैं और थ्री फिंगर्स ज्वाइन रखनी है। नाउ द लास्ट स्टेप ऑफ एंटरिंग इनटू द अल्फा, इसी एक्सरसाइज का तीसरा स्टेप क्या है? अपने आई बॉल की तरफ आप देखना है, आपके आई बॉल को आंखों के 45 डिग्री ऊपर रोल करना है ऐसे। आपका आई बॉल 45 डिग्री ऊपर, यानी आपको अपनी जो आईब्रोज हैं, यू हैव टू कीप योर फोकस, मूव योर आई बॉल, पुट योर फोकस, सी योर मेंटल स्क्रीन हेयर, दिस इज द वोर्टेक्स हियर। आज सिर्फ मैं आपको रिलैक्सेशन और दो चार ये टिप्स सिखाऊंगा, क्योंकि पूरा मेथड जाहिर है कि एक उसमें नहीं आप सीख सकोगे, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा निटी हैं। यहाँ पर क्या किया आपने? डीप ब्रीथ 3 मरतबा, और उसके बाद मुद्रा बनाया आपने। देन व्हाट यू आर डूइंग इज रोलिंग योर आई बॉल्स एंड देन स्टार्ट सिटिंग इन दैट पोजीशन। सिट स्टिल, बिल्कुल स्टिल बैठना है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो आपके न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस होते हैं, ये अपने साथ वो शुरू हो जाता है, दस्तक शुरू हो जाती है, टक 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 टक, समबडी इज वांटिंग टू एंटर इनटू सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। द क्रिटिकल माइंड कैन रेस्ट एंड टेक्स द कंट्रोल। ये जो हमारी ब्रीथिंग का मामला होता है, हमारे को बहुत ज्यादा डीप ब्रीथिंग नहीं करनी है, हमारे को सिर्फ फंक्शनल ब्रीथिंग चाहिए। इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए आपको अपने वो करना है, 1 3 2 एंड 1, 3 2 1, 3 2 1। अब आपने क्या किया? दोनों हाथों को ये कर दिया, और देन यूर रोलिंग योर आई बॉल ओवर हेयर। यहां पर आपको 2 से 4 दिन ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद आप जब भी प्रैक्टिस के लिए बैठेंगे, आप खुद ब खुद अल्फा लेवल में फॉल होते चले, चाहे आपने थ्री ये टेक्निक की है, आई बॉल्स ऊपर किए हैं नहीं किए हैं, बट प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी आपको कि आप जो है वो आराम सुकून से अल्फा लेवल में आपका ट्रांजिट हो जाएगा। करना क्या है? वाइल डूइंग ऑल दीज टेक्निक्स यू हैव टू फोकस इंटरनली, अपने अंदर किसी भी चीज पर आप फोकस करना शुरू कर दीजिए। इधर फोकस करें, इधर फोकस करें, इधर फोकस करें, कहीं पर भी फोकस करें, अपने अंदर ध्यान लगाना है कि मैं कौन हूं, व्हाट आई एम। क्या मैं रिलैक्स हूं? क्या मैं रिलैक्स नहीं हूं? मेरा इस दुनिया में काम क्या है? यहां पर जो ख्याल आते हैं थोड़ी देर उनको आते दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए। अल्फा लेवल में खुद ही आप एंटर हो जाएंगे, वाइल थिंकिंग ऑल दिस, थिंकिंग ऑल दिस आप अल्फा लेवल में एंटर हो गए। अब जब आप अल्फा लेवल में एंटर होते हैं, आपको अपनी बॉडी फील होना बंद हो जाती है। पहला लेवल, पहला जो वो होती है, आपकी बॉडी को फील नहीं कर सकते आप, उस वक्त अपनी बॉडी को फील करना बंद कर देंगे। अब आती है बात विजुअलाइजेशन की। विजुअलाइजेशन आपको जो करनी है वो इस तरीके से करनी है कि अभी मुसलसल किसी की आवाज आ रही है जी, मैं म्यूट करना चाह रहा हूँ माइक्स। ठीक है, अब म्यूट है। यहां पर हमारी रियलिटी, चूंकि हमारे जो मेंटली आप अपना जो भी पिक्चर बना रहे हो उसके साथ मैच नहीं करती, ये बात है ना। आपकी रियलिटी, हम जो पिक्चर माइंड में बना रहे हैं, जो भी सक्सेस पिक्चर बना रहे हैं, कोई गोल आपने सेटल किया है, कोई चीज आपने की है, वो रियलिटी आपको उसको सपोर्ट नहीं करती। वो रियलिटी क्योंकि आपको सपोर्ट नहीं कर रही, तो अब आप क्या कर रहे हो? ड्यूरिंग द मेडिटेशन या ड्यूरिंग योर पीरियड मेथड या ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस, आपने उसको ही डिनाउंसमेंट शुरू कर दी। डिनाउंस, यार कैसे आएंगे मेरे नंबर, कैसे मिलेगी मेरे को नौकरी, मेरे को वीजा कैसे लगेगा, हाँ मैं कर तो रहा हूँ पर पता नहीं होगा कि नहीं। अब ये जो पता नहीं होगा कि नहीं इज ट्रांसमिटिंग टुवर्ड्स योर सबकॉन्शियस माइंड बिफोर दैट इमेज एक्चुअली ट्रांसफर्स और ट्रांसमिट्स। उस इमेज को जाने से पहले आपका ये सब शुरू हो जाता है। डिनायल, रिजेक्शन, डिस्कम्फर्ट, लोगों के डीमोरलाइजेशन, नेगेटिव कमेंट्स, फियर्स एंड वेवर्डनेस, वेवर्ड थॉट्स। बैठे तो आप रिलैक्सेशन के लिए हैं, मेडिटेशन के लिए हैं, लेकिन दूसरी जाने पता नहीं क्या हो गया कि आप जो है वो आपको कुछ
पता ही नहीं चला, कहीं के कहीं आप निकलते चले गए, कहीं के कहीं निकल गए। ये वाली कंडीशन कितने लोगों के साथ आज तक पेश आई है मेडिटेशन में? हमारी क्लास में बताएं कितने लोग हैं ये कंडीशन आती है कि करने कुछ बैठ रहे हैं और डिलीवर कुछ हो रहा है, निकल कुछ रहा है, थोड़ी देर बाद उठ के अच्छा क्या कर रहे थे पता ही नहीं चला, क्या नीली रोशनी के मुराकबे में थे या क्या सोच रहे थे, कहाँ चल रहे थे। अच्छा जी, ये गुड न्यूज़ आ गई है कि नंबर एडमिन का रिस्टोर, वापस ऑफिस का नंबर हो गया। अब पता नहीं आप लोगों से डिस्कस किया, किसी की दुआ लगी या जैसे हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह के वो शी इज़ हैप्पी नाउ। उनको उनका नंबर शुक्र है कि रिस्टोर हो गया, अब उनकी जान में जान आई होगी। अब आते हैं कि विजुअलाइजेशन करनी कैसे है। एज आई सेड कि टुडे हमारे साथ ये होता है सर जी, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, वही तो बात है ना कौसर यास्मीन। अच्छा जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस भी आ गई उनके लिए, माशाल्लाह जी। अच्छा। जी, वी आर ऑल्सो हैप्पी। और ठीक हो गया उनका नंबर अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, दुरूद पाक तो पढ़ा होगा, यकीनन पढ़ा होगा। बहरहाल ये कि उनके कनेक्शन तो ऊपर भी माशाल्लाह बहुत स्ट्रांग है तो इसलिए उन्होंने बात कर ली होगी वायरलेस पे कहीं पे, तो हो गया माशाल्लाह ठीक उनका कनेक्शन। विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन में सिल्वा में हमेशा छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट ही विजुअलाइज करवाया जाता है। मसलन कि मेरा जब तारुफ सिल्वा मेथड से हुआ था, तो समझ लो कि आज इस बात को शायद 25 साल हो चुके होंगे। 25 years ago आई मेट समबडी हु वाज अ सिल्वा ग्रेजुएट। और उस बंदे के हाथ में इतनी तासीर थी, उसने कहा अपनी टेबल से बॉल पॉइंट उठा के दो मुझे। मैंने अपनी ऑफिस आए थे, बॉल पॉइंट उठा के दिया। कहते हैं कि तुम्हारे को कौन सा फ्रूट पसंद है? मैंने कहा एप्पल पसंद है मुझे। और ऐसे मेरे मुंह से निकल गया एप्पल। कहते हैं अच्छा ठीक है। उसने क्या किया, पेन से एप्पल लिखा कागज के ऊपर, पेन से एप्पल लिखा कागज के ऊपर। तो ठीक है, लिख दिया। कहते हैं अब इसको सूंघो। मैंने स्मेल किया, उसमें से एप्पल की खुशबू आ रही है। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है, क्या ये एप्पल फ्लेवर की कोई इंक है इसके अंदर? कहते नहीं, तुमने कहा एप्पल खाना है, तो मैंने कहा एप्पल की खुशबू सूंघ लो। मैंने कहा हाउ यू हैव डन दिस? कहता थ्रू सिल्वा मेथड। मैंने कहा हाउ, व्हाट इज सिल्वा मेथड? देन ही गेव मी द बुक द सिल्वा मेथड ऑफ माइंड कंट्रोल। असल में ये माइंड कंट्रोल की एक टेक्निक है और एक टिप है। और जितनी भी डार्क टेक्निक्स निकलती हैं, खुफिया टेक्निक्स निकलती हैं, ये सिल्वा से ही निकल के आगे जाती हैं। डार्क टेक्निक्स, रिमोट विजुअलाइजेशन स्पेशली, टेलीपोर्टेशन स्पेशली, टेलीकाइनेसिस स्पेशली, ये सारे सिल्वा के हिस्से हैं। यानी सिल्वा ने इनके बारे में सबसे पहले तहकीक की और जदीद दुनिया को बताया, अंग्रेजी जुबान में ये लिख कर बताया पूरा लिटरेचर कि यार इस तरीके से करोगे तो हो जाएगा। सिल्वा के जो वर्कशॉप्स होते हैं दुनिया भर में, हर कंट्री में हो रहे होते हैं, और डेली कहीं ना कहीं दुनिया में ये इतना पॉपुलर कोर्स है कि रोजाना 365 डेज अ ईयर ये कहीं ना कहीं दुनिया में पढ़ाया जा रहा होता है ऑन मास स्केल, ऑन लेवल। तो मैंने कहा ये सब मास्टरी मैं कैसे हासिल कर सकता हूँ, और आपने किया क्या, इसमें खुशबू कैसे आई एप्पल की? नॉर्मल जैसे पियानो का बॉल पेन पड़ा हुआ है, मेरा ही लिखा हुआ, उसका उसने बोला उठा के दो। मैं उठा के दिया, उसने कहा एप्पल। कहता है सूंघो इसको। मैं सूंघा, उसमें से खुशबू आ रही एप्पल की। हाउ इज इट पॉसिबल? तो ये उसने कहा व्हेन यू एंटर इनटू दीज टेक्निक्स। तो फिर वहां से मुझे जोश चढ़ा। उनसे मैंने मुस्तार ले ली वो किताब, द सिल्वा मेथड ऑफ माइंड कंट्रोल फॉर 10-15 डेज के, जब तक मैं, क्योंकि वो इतना इजीली तो अवेलेबल थी नहीं किताब उस वक्त पाकिस्तान में, 25 साल पहले। एक ही सदर में इस किताबों का डिपो होता था, दी अमेरिकन पाक अमेरिकन बुक डिपो, जो कि बंद हो चुका बहुत अरसा पहले, तबाह बर्बाद हो गया। वो एक ही किताबों की दुकान थी वहाँ पे, सदर कराची में हुआ करता था, और बड़ी तारीखी दुकान हुआ करती थी। हर नॉवल वहाँ पर मिल जाता इंग्लिश का। बहरहाल वो मैंने पढ़ना शुरू किया। तो वहां से आकर मुझे पता लगा कि ये एडवांस टेक्निक्स हैं कि पेन में खुशबू पैदा करना, किसी से हाथ मिलाओ तो उसको झटका लगे। ये टेक्निक्स मैं करूंगा आप लोगों के साथ डे टू डे बेसिस पर, जो डिस्कस आई मीन आती हैं, पर फिर ट्रेनिंग्स में आती हैं कि जब तक आप सर्टेन लेवल ऑफ एजुकेशन या अंडरस्टैंडिंग नहीं हासिल करते हो तो इतने एडवांस लेवल पर लेकर नहीं जाऊंगा। तो मैंने पूछा उससे कि क्या इसके थ्रू मैं अपने मरहूमीन के ख़ानदान से बात कर सकता हूँ? तो कहने लगे बहुत आसानी से कर सकते हो। मैंने कहा आपने ये सीखा कहाँ से? कहते हैं मैंने डायरेक्ट वहाँ से होजे सिल्वा से 1978 में सीखा था।
मुझे सिल्वा तो 78 में तो खैर जिंदा ही होंगे, 90s में आकर उनकी डेथ हुई है, शायद 80s के लास्ट उसमें उनकी डेथ हुई है। तो वो बहरहाल उन्होंने डायरेक्ट उससे उसे सिल्वा से सीखा था। वो किताब में पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया, मैंने कहा यार आज तक जो मैं विजुअलाइजेशन कर रहा था, मुराकबा कर रहा था, जितनी भी टेक्निकें कर रहा था, मैंने कहा सब गलत है इस किताब को पढ़ने के बाद। सिंपल स्टेप बाय स्टेप, गो बाय द बुक एंड यू विल गेट द सक्सेस वाली बात थी उसके अंदर। तो पहली जो टेक्निक वहां पर सिखाई गई थी दैट वाज फॉर वाटरमेलन, कि सिंपल विजुअलाइजेशन वाटरमेलन की। उसने बोला इमेजिन दैट एक कटा हुआ वाटरमेलन आपके उधर मौजूद है। अ, कटा हुआ वाटरमेलन आपके सामने मौजूद है, एंड हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू इट्स टेस्ट, इट्स कलर एंड इट्स एवरीथिंग। वाटरमेलन को किस तरीके से आप वो करोगे। तो जाहिर सी बात है, वाटरमेलन कैसा होता है काटने में। अब मैं आपको 2 मिनट के लिए विजुअलाइजेशन कराऊंगा और आपकी मेंटल स्क्रीन पर किस किस के मुंह में पानी आता है। अब नाउ लेट्स क्लोज योर आइज, एक प्रैक्टिकल छोटा सा करवा देता हूँ। अपनी आंखें बंद कीजिए। अब मैं यहाँ पर एक अल्फा साउंड, टैपिंग साउंड प्रोड्यूस करूंगा। 5 से 7 मिनट के लिए जाहिर है कि वो आएगा वक्फा इसमें। चलिए जी, एक अल्फा साउंड हम प्ले कर लेते हैं। ये अल्फा साउंड सिल्वा का आपको इंटरनेट पर, यूट्यूब पर आसानी से मिल जाता है। और दिस इज अ टैपिंग साउंड। और ये अब आप सुनेंगे यहाँ पे। जी, टैपिंग साउंड की आवाज आ रही है आप लोगों को? आर यू पीपल लिसनिंग? नजर वो टैपिंग साउंड की आवाज आ रही है आप लोगों को माइक पे? बताइएगा प्लीज। ओके, आवाज आ रही है। ओके, नाउ क्लोज योर आइज। अपनी आंखों को बंद कीजिए। अपनी तवज्जो मेरी आवाज पे रखिए। अपनी पहली गहरी सांस लीजिए बाय इनहेलिंग थ्रू योर नोज। अच्छा जी, नहीं आवाज आ रही? अब देखिएगा जी। अब आवाज आई है आप लोगों को? आर यू लिसनिंग? नहीं आ रही आवाज। एनीवेज, अब एक काम करना है सिर्फ। अपनी आइज बंद रखिए। पहला डीप ब्रेथ लें और वाइल एक्सेलिंग विजुलाइज नंबर 3 3 टाइम्स। सांस बाहर निकालते हुए 3 नंबर को अपनी मेंटल स्क्रीन पर 3 मरतबा विजुलाइज कीजिए। 3 3 3। टेक another deep breath and hold the breath as much as you can. And while exhaling, mentally repeat and visualize. एक्सेल करते हुए जहनी तौर पर देखिए और विजुलाइज कीजिए और महसूस कीजिए। नंबर 2, 2, 2। Take your third deep breath. While exhaling, mentally repeat and visualize. जहनी तौर पर दोहराइए और तसव्वुर कीजिए नंबर 1 का 3 मरतबा। 1, 1, 1। अब आपकी आंखें टोटली बंद। मिला लीजिए इन 3 फिंगर्स को अपने अंगूठे के साथ। अंगूठा और पहली 2 फिंगर्स ज्वाइन कर लीजिए। अब आपकी आंखें बंद हैं। आंखें बंद रखते हुए अपने आई बॉल्स को ऊपर की तरफ रोल कीजिए 45 डिग्रीज तक, यानी अपनी आईब्रोज की तरफ देखिए बंद आंखों से। अब तवज्जो अपनी आंखों की तरफ से हटा दीजिए। इमेजिन कीजिए एक वाइट कलर का पर्दा आपकी आंखों के सामने सिनेमा स्क्रीन की तरह तकरीबन 4 फीट के फासले पर। देयर इज अ प्लेन वाइट स्क्रीन ओवर योर हेड ओवर हेयर। इस वॉटेक्स के ऊपर, पेशानी के ऊपर इमेजिन कीजिए एक सिनेमा स्क्रीन है जो कि आपसे 4 फीट के फासले पर मौजूद है।
और ये वाइट कलर का है, प्योर वाइट सिनेमा स्क्रीन, विदाउट एनी कलर, विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, विदाउट एनी पिक्चर. Mentally focus on this white screen now. एक तस्वुराती सफेद स्क्रीन सिनेमा के पर्दे की तरह मेरी आंखों के सामने मौजूद है. इस वाइट स्क्रीन पर मौजूद है एक कटा हुआ तरबूज, यानी वाटरमेलन. इसकी बाहर की स्किन गहरे सब्ज रंग की है. इसका इनर ग्रिड वाइट कलर का है. इसका इनर मीट रेड कलर का है. इसमें ब्लैक कलर के सीड्स बासानी देखे जा सकते हैं. आप इसकी खुशबू से मुतासिर हो रहे हैं, महजूज हो रहे हैं. इसकी खुशबू से आपके मुंह में पानी आ चुका है. फील द वाटरमेलन ऑन योर मेंटल स्क्रीन नाउ. Beautiful green color watermelon having inner white grid, having rosy red kind of inner meat, full of taste, sweetness, having black seeds occasionally found in this piece of watermelon. Project the watermelon on your mental screen now. अब हम इस वाटरमेलन की एक्सरसाइज में से खुद को बाहर निकालेंगे, आहिस्ता आहिस्ता, बाय काउंटिंग फ्रॉम 1 to 5. विथ एवरी असेंडिंग नंबर, हर चढ़ते हुए नंबर के साथ आपकी आंखें हल्की से हल्की होती चली जाएंगी. नंबर 1, नंबर 2, 3, 4. जब मैं 5 बोलूंगा अपनी आंखें खोल देंगे. नंबर 5, ओपन योर आईज. किस किसने वाटरमेलन देखा जी, बताएं. डिड एनीबडी सी द वाटरमेलन? यस, नजर आया वाटरमेलन. मीठा था, टेस्ट था. Did it bring, yeah, even tasted it? Yeah, yeah, खुशबू आ रही थी वाटरमेलन की. Yeah. अब यहां तक तो कहानी ठीक है, मुंह में पानी आया ना. दैट्स yeah. That was my point. To to make you feel how the visualization is being done. बस ये विजुअलाइजेशन थी, बताओ अच्छी लगी? इतनी छोटी सी चीज है. हम क्या करते हैं, पता नहीं क्या होगा, तसव्वुर काम नहीं हो रहा, अल्लाह मियाँ क्या करूं मैं, कैसे जाऊं मैं, कहाँ जाऊंगे. नहीं. 2 मिनट में, विद इन फ्यू सेकेंड्स, आई मेक यू. And I could imagine with my open eyes and mouth watered as well. अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह जी. ये काम कर रही थी सहर, काम कर रही थी किचन में, बट शी हर्ड इट एंड अच्छा है ना, टेस्टी था वाटरमेलन. हाँ, इसी तरीके से वट एवर ऑब्जेक्ट यू आर विजुअलाइजिंग, ये विजुअलाइजेशन क्यों करवाई जाती है? जब तक कि हमें तसव्वुर की मश्क में पक नहीं जाते, 10 से 15 दिन आपने कुछ भी नहीं करना. जो ऑब्जेक्ट्स वो बता रहा है, सिर्फ वो ऑब्जेक्ट 15 दिन के लिए विजुअलाइज करो. आहिस्ता आहिस्ता इसमें होता क्या है कि इसकी जो ग्रेजुअल रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं उसे सलवा की, 34-35 मिनट्स की सेल्फ सेंट्रीनिंग एक्सरसाइज है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, लोरा सिल्वा की. आपने क्या किया, आपने एयरबड्स लगाए, कुर्सी पर बैठे और चला दिया आपने. दिस इज हाउ इट वर्क्स. वो 30 मिनट की मेडिटेशन आपको जिंदगी में आधे मसले तो वो हल कर देती है. अब आती है बात टेक्निक्स की. यहाँ पे टेक्निक, जैसे मैंने आपको ये पहला सबक दिया कि दिस इज द फर्स्ट टेक्निक व्हेन एवर वी विल बी एंटरिंग इनटू द सिल्वा या अल्फा लेवल, हमारे को इस तरीके से जा रहा होता है. तरबूज से भरी हुई, अच्छा. उधर, अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह.
दिस इज सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ द विजुअलाइजेशन। अब इसमें इतना कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है कि हम लोग ये कहें कि जी हम तो विजुअलाइज कर ही नहीं सकते। विजुअलाइजेशन इज द की ऑफ सिल्वा। विजुअलाइजेशन अगर आ गई तो समझ लो कि सिल्वा आपको आ गया। बाकी के आगे के स्टेप्स इस स्टेप से ज्यादा इजी हैं, बिल्कुल बेबी स्टेप्स। इस वक्त भी यहाँ पे गर्मी इतनी शदीद है इस्लामाबाद में कि समझ से बाहर है कि इस दफा क्या हो गया, गर्मी पागल हो गई है बिल्कुल। तो यहाँ पे जो हासिल कलाम आज का हुआ, हमने सिर्फ ये अभी अंडरस्टैंड किया कि सिल्वा में अंदर हम कर क्या क्या सकते हैं, सिल्वा के अंदर लिमिट्स कितनी है, सिल्वा के अंदर अचीवमेंट्स क्या क्या हैं, सिल्वा के अंदर क्या कुछ किया जा सकता है। सिल्वा के अंदर आप अपनी जिंदगी नहीं, औरों की जिंदगी, परायों की जिंदगी, बेटी की जिंदगी, बाप की जिंदगी, भाई की जिंदगी, माँ की जिंदगी, किसी की भी जिंदगी में चेंज कैसे पैदा कर सकते हैं, पॉजिटिव चेंज कैसे पैदा कर सकते हैं। उनकी चलो जिंदगी में तो चेंज बाद में आएगा, सबसे पहले जो निखार आएगा, जो खूबसूरती आएगी, जो चेंज आएगा, वो आपकी जिंदगी में आएगा। और तभी उनकी तरफ वो फ्रीक्वेंसी कह लें कि बढ़ेगी, या वहां से फिर आगे बात चलती है। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती सिल्वा के अंदर। सिल्वा के अंदर जो हम मामलात देखते हैं कि लोगों ने सिल्वा के थ्रू क्या कुछ हासिल नहीं किया, तो हमने तो फिर ऐसा कुछ भी हासिल नहीं किया फिलहाल सिल्वा के अंदर। तो सिल्वा में आप जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे, सिल्वा आपको उस तरीके से आगे चलाता जाएगा। सिल्वा एक समझ लो कि समंदर है, और हमने अभी तक इस समंदर का एक कतरा भी समझ लो कि चक्कर नहीं देखा। सिल्वा में आप हमेशा अपने आप को किसी दूसरे जहान में, दूसरे स्टेट में और दूसरी वादियों में भी पाते हैं। ये मैंने जैसे कहा कि हर किसी का अपना ब्लड का मैकेनिज्म होता है, रिजल्ट्स उस वजह से कभी देरी से आते हैं, कभी सवेरे आते हैं। अल्फा लेवल या सिल्वा में अगर हम वैसे देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या हम अल्फा लेवल में अपने खाबीदा मरे हुए रिश्तेदारों से हम अपनी बातचीत कर सकते हैं, या हम उनके साथ मुलाकात कर सकते हैं। तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ये बहुत ही आसान है इस तरह से करना, रूहों से मुलाकात करना, किसी गुमशुदा चीज़ का पता लगाना, या ऐसे मामला या इंफॉर्मेशन का कंट्रोल और फ्लो हासिल करना कि जो हम जाहिरी तौर पर नहीं कर सकते। मतलब ये ब्रेन की वो स्किल है कि अगर ये आपको आ गई, आपको फर्दर किसी भी माइंड साइंसेस की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती है सिल्वा मेथड करने के बाद। सिल्वा की जो आज मैंने एक्सरसाइज आप लोगों को तालीम की है, इस एक्सरसाइज को 10 से 15 दिन चलाते रहिएगा। अब हम कोशिश करेंगे कि सिल्वा की जो एडवांस्ड टेक्निक्स हैं या जो एडवांस्ड नॉलेज है, जो कि विजुअलाइजेशन के बाद क्या होता है, एंड व्हाट थिंग्स वी गो ड्यूरिंग द विजुअलाइजेशन। तो बस मेरे साथ रहिए। अब हम चलेंगे एक छोटे से ब्रेक के ऊपर, और ब्रेक से जैसे वापस आएंगे तो फिर लेक्चर भी रिज्यूम होगा, और फिर हम हैंड रेजेस में अब तक जितने क्वेश्चंस आए हैं तो वो भी हम उनको एड्रेस करेंगे। तो स्टे देयर, वी आर लाइक कमिंग बैक आफ्टर द ब्रेक। जी वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेक पे जाने से पहले हम क्या पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे, आप सब लोगों ने वो पॉइंट्स आई होप के नोट डाउन कर लिए होंगे, द एसेंशियल्स ऑफ विजुअलाइजेशन। अब नाउ एंडिंग में जो मैं आपको बता रहा था कि क्वेश्चंस एंड आंसर्स शुरू करने से पहले इसका जो बकाया हिस्सा है लेक्चर का, अभी ब्रेक ली थी जस्ट फॉर द वाटर एंड टी ब्रेक। आई होप के सारे लोग मौजूद हैं। शुड आई रिज्यूम माई लेक्चर? सब लोग आ गए हैं जी? ओके। क्लास की स्ट्रेंथ माशाल्लाह ब्रेक पे जाने से पहले भी पूरी थी, और अब भी उतनी ही है अल्हम्दुलिल्लाह। एवरीबडी इज एंजॉयिंग द लेक्चर। तो ब्रेक से जाने से पहले हम बात कर रहे थे विजुअलाइजेशन की। अब आपने सब कुछ ठीक से कर लिया है, ठीक है, ब्रेथिंग भी कर ली आपने, थ्री फिंगर टेक्निक कर ली, और आप अल्फा लेवल में एंटर हो चुके हैं। आपका सीन भी बड़े अच्छी तरीके से क्राफ्ट हो चुका है। जैसे ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको प्रैक्टिस कराई 5 मिनट की। वाटरमेलन आप सब लोगों ने अपने मेंटल स्क्रीन पे देख लिया कि तरबूज कैसा होता है, आंखें बंद करके। खुली आंखों से तो सबने देखा था। अब यहाँ पर हुज़े सल्फा कहते हैं कि अब ये जो आखिरी 10 सेकंड हैं जब आप विजुअलाइजेशन से बाहर आ रहे हो, दे आर वेरी वेरी क्रिटिकल। यहाँ पे हमारे जो सारे नर्व सेंटर्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, दिमाग में चलने वाले जितने भी
अरबों ट्रिलियन खलिए हैं, इनको सिर्फ 10 से 15 सेकंड का एक कूल डाउन पीरियड दीजिए, उसके बाद आंखें खोलनी है। ये कूल डाउन पीरियड बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने देखा कि मैं आपको बाहर लेकर आया 1 से 5 गिनवाते हुए, 1, 2, 3, 4, और 5 पर आपने अपनी आंखें खोल दी। गोया कि आप सोए ही नहीं थे, बंद ही नहीं की थी आंखें, और अपने आप ने आप शऊरी हालत में वापस आ गए। अब इस शऊरी बफर में वापस आने से पहले जो बफर जोन होती है, शऊरी स्टेट में आने से पहले जो बफर जोन होती है, ये 10 से 15 सेकंड पर मुहित होती है। इन 10 से 15 सेकंड में क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट बात आपने समझ ली ना, तो आपका जहन कभी आपके खिलाफ वर्क नहीं करेगा। वर्क कैसे करता है आपके खिलाफ आपका जहन? सेल्फ सबोटाज, सेल्फ डिनायल, बिकमिंग इन अनश्योर अबाउट वॉट एवर यू हैव प्रैक्टिस्ड ऑन योर मेंटल इमेज। वो होगा कि नहीं होगा? कैसे होगा? मेरे पास तो उतने करोड़ों रुपए नहीं है कि मैं अपना घर खरीद सकूं, तो ये घर खरीदूंगा कैसे, ये गाड़ी आएगी कैसे? दीज आर द सेल्फ सेबोटाज स्टेटमेंट्स विच पीपल रिपीट। क्योंकि जैसे ही वो शऊरी हालत में वापस आया, तो शऊर के अंदर जितने शकूक और शुबहात थे, जो वो सारी चीज़ें थी कि हाँ ये काम मुझसे नहीं होगा, वो सारी सोचें वापस उमड़ रही, और ड्यूरिंग द मेडिटेशन ही डिनाइल शुरू हो जाता है लोगों का। विजुअलाइजेशन क्यों नहीं कामयाब होती, काम क्यों नहीं करती? क्योंकि विजुअलाइजेशन करते हुए तो सब कुछ परफेक्ट परफेक्ट था। एवरीथिंग यू विजुअलाइज ऑन योर मेंटल स्क्रीन, यू सॉ द ऑब्जेक्ट, यू मूव द सीन टुवर्ड्स योर लेफ्ट। अब ये मैं क्या कह रहा हूं आपसे, टू मूव द सीन टुवर्ड्स योर लेफ्ट। यस, दैट इज द टेक्निक आई वांट टेल यू, द लास्ट टेक्निक ऑफ टुनाइट। अब आपने विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, आपने पूरी विजुअलाइजेशन कर ली, सारा कुछ कर लिया, निजाम पूरा ठीक है। अब इस सीन का करना क्या है? पहले 15 दिन मैंने कहा कि सिर्फ सीन को विजुअलाइज करना है और आपका कोई काम नहीं है। अगले 15 दिन में जब आप एक्टिव होते हैं, तब आप क्या करेंगे? जो भी मेंटली आपने सीन प्रोजेक्ट किया है प्रोजेक्ट किया है। या सोचा है, इस सीन को आपने मूव कर देना है अपने लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन स्क्रीन के। एक स्क्रीन आपके सामने है, एक स्क्रीन, दो स्क्रीन्स बेसिकली हैं, इस स्क्रीन को दूसरी स्क्रीन पे मूव करना है। क्या यहाँ पर मेरी बात आपको समझ में आ रही है? कोई क्वेश्चन है तो चैट पे पूछ लो कि ये किस तरीके से है बात। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चैट पे बताइए जी, किसी को कोई क्वेश्चन है कि स्क्रीन कैसे मूव करनी है? इस बात की समझ नहीं आ रही है? देखो ना, एक स्क्रीन है, जैसे आपने वाटरमेलन देखो विजुअलाइज कर लिया, मैंने कहा अपनी आंखों से 4 फीट दूर एक वाइट पर्दा, सिनेमा का पर्दा विजुअलाइज करना है। इस सिनेमा के पर्दे पर भले कोई भी इंसान है, कोई तरबूज है, एप्पल है, कोई मॉन्स्टर है, कछुआ है, शेर है, बिल्ली है, शाहरुख खान है, मधुबाला है, कोई भी है, कोई एक्ट्रेस है, कोई भी निज़ाम है, आप विजुअलाइजेशन करें, हाँ ये भी ठीक है। सेकंड, 15 दिन के बाद क्या करना है? अगली स्टेज क्या है? आज की स्टेज सिर्फ इतनी है कि सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को दिमाग के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर विजुअलाइज करना है। सेकंड क्या करना है? जो सेकंड लेवल आता है, यू हैव टू लर्न हाउ टू मूव योर प्रोजेक्टेड सीन टुवर्ड्स योर लेफ्ट साइड ऑफ योर ब्रेन। व्हाई? लेफ्ट साइड इज द सबकॉन्शियस ब्रेन, left side is your unconscious brain, left side is your lashour brain, left side is the left hemisphere of the brain, which is being joined through a pineal gland found in between your conscious side of brain, right hemisphere of your brain and the left hemisphere of your brain। ये एक बॉर्डर लाइन स्टेज जहाँ पर पिनियल ग्लैंड मौजूद है। अब इस सीन को हमने मूव क्यों करना है लेफ्ट साइड? क्योंकि जो भी हमें कमांड देनी है अपने लाशऊर को, तो लाशऊर तो इस साइड बैठा हुआ है, हम फोकस विजुअलाइजेशन इस साइड करें। अब इसी सीन को मेंटली आपने इस स्क्रीन को उठाया और धीरे धीरे लेफ्ट साइड ऑफ योर आई इसको मुंतकिल कर दिया। दैट इज द एंड ऑफ योर मेथड। इसके बाद क्या होना है, कैसे ये विश पूरी होनी है, कैसे वो पर्सन आपके लाइफ में एंटर होना है, कैसे ये वाला घर खरीदना है, कैसे इस जगह पे रिश्ता होना है, कैसे नौकरी मिलनी है, नन ऑफ योर लुकआउट। यहां पर आपने आखिरी जो 10 सेकंड वाली मैंने बात बताई, अब यह कारआमद होती है। आपने सीन को लेफ्ट पे मूव कर लिया। नाउ गिव योर सेल्फ अ कूल डाउन पीरियड ऑफ 10 to 15 सेकेंड व्हेन यू आर कमिंग आउट ऑफ द मेडिटेशन। अपने आप को 10 से 15 सेकेंड का एक कूल डाउन पीरियड दे दीजिए जब आप बाहर आने लगे मेडिटेशन से। लेट इट बी 1 to 10, लेट इट बी 1 to 5। यहां तक बात समझ में आ गई आप सब लोगों को? अब ये दो सीन
की जो टेक्निक, मशहूर ज़माना टेक्निक है, आप लोग चाहते हो कि मैं वो टेक्निक आपसे डिस्कस करूं, या यहाँ तक ही ठीक है? सिल्वा में, जैसे मैंने शुरू में आपसे अर्ज किया, कि दो टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ग्लास ऑफ वाटर और एक है टू सीन टेक्निक या थ्री सीन टेक्निक। थ्री सीन टेक्निक टोटली एक अलग मैकेनिज्म है, टू सीन टेक्निक टोटली एक अलग मैकेनिज्म है। मैं आपको अभी प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा, बिकॉज कि मैंने आपको अभी 15 दिन की प्रैक्टिस से नहीं गुजारा है, राइट? 15 दिन की प्रैक्टिस से मैंने आपको नहीं गुजारा है, तो वो अभी प्रैक्टिस में आपको नहीं कराऊंगा। आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू द टेक्निक। देखो, इंसान की जिंदगी में जो है ना, दो तरह के वाकयात होते हैं, एक पॉजिटिव वाकया होता है, एक नेगेटिव। इट इज ऑल डिपेंडिंग ऑन अवर परसेप्शन। कोई अपने बाप के मरने पर जो है वो इतना पागल और गम से अधमुआ हो जाता है कि उसको दुनिया का होश नहीं रहता, क्योंकि उसने इवेंट को परसीव ऐसे किया। दूसरा बेटा उसी खानदान का है, वो बाप के मरने पर खुश हो रहा है कि मेरे को जायदाद में हिस्सा मिलेगा। नाउ यू सॉ, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द परसेप्शन। इवेंट एक ही है, लेकिन परसीव मुख्तलिफ एंगल्स से किया जा रहा है उस इवेंट को। टू सीन टेक्निक में हम क्या करते हैं, पहले दिखाते हैं जो मौजूदा स्टेट है। मौजूदा स्टेट, फर्ज करो कोई किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल, ये बड़ी गौर से सुनना मेरी बात। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को भी है, उसकी जेब खाली है, कल्लाश है, कंगला है, मकरूज है, बेरोजगार है। वो क्या हो गया? प्रेजेंट स्टेट हो गया उसका जी। ठीक है, उसका प्रेजेंट स्टेट हो गया ना, कि मैं कलाश हूं, मैं कमजोर हूं, मेरे पास रुपया नहीं खर्च करने को। अब जब वो मेडिटेशन में बैठेगा, तो पहला सीन हम उसको विजुलाइज करवाते हैं उसकी प्रेजेंट स्टेट का। भले वो प्रेजेंट स्टेट में सीन विजुलाइज करो या पूरी मूवी विजुलाइज करो अपने मसाइल की, करना क्या है? ब्लू फ्रेम लगाना है। ब्लू फ्रेम कैसे लगाना है? मर्ज फर्ज करो आपने पूरी 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 A to Z अपनी प्रॉब्लम का मेंटली जायजा ले लिया, अल्फा स्टेट में बैठकर। सामने आपने स्क्रीन पर देखा कि आपके अलाइड बैंक में ये अमाउंट है, 350 रुपये। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है। इजी पैसा पे, सारे वॉलेट्स पर इजी पैसा पे 100 रुपये। आज मैंने किसी का इजी पैसा अकाउंट उसने दिखाया मुझे, बाहर किसी ने, क्या उसमें 99 रुपए थे। मैंने कहा वाह यार, तू तो बड़ा अमीर है, 99 रुपए भी तो है। कहता सर ये तो 99 रुपीज है मेरे। मैं कहा तो शुक्र अदा करे, 99 रुपया भी है। 99 है। गर्ज के सारे बैलेंसेस का जायजा लेकर उस बंदे को पता चला कि उसके पास तो टोटली 1500 है। आज के जमाने में 1500 क्या होते हैं? नाउ इट इज ऑल विच ही इज विजुअलाइजिंग ऑन हिज मेंटल स्क्रीन, कि यार मेरी प्रेजेंट पोजीशन है 1500 रुपए है। यहां तक बात समझ में आ गई? अब करना क्या है? व्हेन यू हैव एनालाइज्ड योर प्रॉब्लम, व्हेन यू हैव गॉट ऑल द कॉग्निजेंस ऑफ योर प्रॉब्लम, व्हेन यू हैव गॉट ऑल द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर प्रॉब्लम, व्हेन यू हैव विजुअलाइज्ड योर प्रॉब्लम, अब इस प्रॉब्लम को इधर ही रखिए, इसी मेंटल स्क्रीन नंबर 1 पे रखिए। आपने क्या करना है, इसके इर्द गिर्द एक ब्लू कलर का फ्रेम लगा देना है। Why we put a blue color frame? It is a symbolization of the problem of the present situation that your mind doesn't want. ठीक है, ये ब्लू फ्रेम टेक्निक समझ लेना, ब्लू एंड वाइट फ्रेम टेक्निक। अब इस टेक्निक का या आपकी सिचुएशन का हल क्या है? पैसा। अगर नौकरी कर रहे हो तो नौकरी, अगर रिश्ता चाहते हो तो रिश्ता। तो नाउ, अब इस ब्लू फ्रेम को धीरे 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 आपने, ये पॉइंट टेक्निकल समझिएगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा जब तक इजाजत ना मिले। अब आप प्रैक्टिस के मोड में ना 15-20 दिन दिमाग को रिलैक्सेशन या विजुअलाइजेशन से ना गुजारें, तब तक ये टेक्निक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि होगी नहीं आपसे। विजुअलाइजेशन या ब्रीथिंग जब तक हो नहीं जाती आपकी कंप्लीट 15 दिन की, वो होगी नहीं, परफॉर्म नहीं होगी। जहन खामखा ठुमके मारेगा और अंगड़ाइयाँ लेगा और आपको तंग करेगा। आपने क्या किया, धीरे धीरे उस फ्रेम को, ब्लू फ्रेम को मूव करना है लेफ्ट साइड पर यहाँ जो टेक्निकल बात समझानी है वो ये है कि जैसे ही ये फ्रेम ब्लू स्क्रीन, आपके लेफ्ट प्रॉब्लम स्क्रीन, इसका पहला नाम है प्रॉब्लम स्क्रीन। अब अगला जो स्क्रीन आ रहा है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन स्क्रीन। फर्ज करो एक आईना, आईने की तरह समझ लो, अगर नहीं समझ आ रही बात। आईने का फ्रेम है, उस फ्रेम में आपने प्रॉब्लम इमेज, मेरे पास सेल नहीं है, मेरे पास कस्टमर नहीं है, मेरी दुकान पर कोई आता नहीं है, मेरे पास क्लाइंट नहीं है, मेरे पास लोग बात नहीं सुन रहे, मैं इतनी मार्केटिंग में बजट खर्च कर रहा हूँ, टका ठेंगा ढेला, मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई रिजल्ट मुझे नहीं आ रहा। दैट इज योर फर्स्ट प्रॉब्लम इमेज। Encircle या cover it with blue frame. Slowly, gradually move this blue screen towards the left of your eye. अब जैसे ही ये लेफ्ट आई की तरफ मूव करिए, इमेजिन कि इसका फ्रेम ब्लू के बजाय वाइट होता चला जा रहा है।
गॉट इट। वाइट होता जा रहा है, और जो प्रॉब्लम इमेज आपने अभी कंसीव की थी वो यहां से उड़ती जा रही है, फेड होती जा रही है, फेड होती जा रही है, जैसे किसी स्क्रीन से आप डिफ्यूज करके इमेज को वापस निकालते हो ना, इमेज धीरे धीरे सटल होके बैकड्रॉप में चली जाती है। अब एक नई स्क्रीन है आपके सामने, दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन इमेज स्क्रीन। इसको व्हाइट कलर का, फ्लोरेसेंट व्हाइट कलर का, जैसे इसके चारों तरफ ट्यूब लाइटें लगी हुई हैं, ट्यूब लाइटें देखी हैं, पुराने लोगों ने देखी होंगी, घरों में जलती थी, आजकल नहीं जलती, सेवर जलता है। प्रॉब्लम स्क्रीन वॉज इन द ब्लू फ्रेम, दिस सेकेंड स्क्रीन इज इन द वाइट फ्रेम, फ्लोरेसेंट वाइट, चमकदार वाइट, चांदनी जैसा वाइट, नूर जैसा वाइट, ट्यूबलाइट जैसा वाइट, इलेक्ट्रिक सेवर जैसी वाइट कलर का फ्रेम है, और ये खाली स्क्रीन है, सेकेंड स्क्रीन। इस लेफ्ट साइड पर प्रोजेक्ट करते हुए यू हैव टू विजुअलाइज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। मेरे पास फर्ज करो उस वक्त क्या मैंने इमेजिन किया था, इजी पैसा में इतने पैसे, अलाइड में इतने पैसे, यूबीएल में इतने पैसे, फलाने बैंक में इतने पैसे, एससीबी में इतने पैसे, कुल मिलाकर 1500 है भाई मेरे पास। सेकंड स्क्रीन पर जब आप आए, या अक्सर मैं लोगों को कहता हूं फर्स्ट स्क्रीन पर आप अपने आप को एटीएम मशीन के सामने प्रोजेक्ट करो, सेकंड स्क्रीन पर आप उसी एटीएम, फर्स्ट स्क्रीन में जैसे कार्ड आपने डाला, कोड पंच किया, स्क्रीन पे बैलेंस आ रहा है 900 रुपए, जो कि ड्रॉ ही नहीं हो सकता। सेकंड स्क्रीन पर मूव करके वाइट फ्रेम चेंज किया, फ्रेम चेंज हो गया, तस्वीर चेंज हो गई। अब वही एटीएम बूथ है, वहीं पर ही आप खड़े हुए हो, कार्ड अंदर डाला या थम्स वहां पर स्कैन किया, अवेलेबल बैलेंस का बटन दबाया, तो आपकी मेंटल स्क्रीन पर आ गए 70 लाख रुपए ऑन दैट सेकंड स्क्रीन। हैंस दिस इज द सॉल्यूशन टू द फर्स्ट स्क्रीन प्रॉब्लम। खत्म हो गया। मेंटली ब्लू स्क्रीन को वहां लेफ्ट पे मूव करके वाइट में कन्वर्ट किया, उसी एटीएम मशीन के पास आप लोग खड़े हुए हो, वही कोड आपने अपना दबाया है, अब अवेलेबल बैलेंस का बटन दबाते हो, यू आर ओवरवेलमिंग विद जॉय, विद हैप्पीनेस, कंट्रोलेबल ही नहीं है जॉय। यार मेरे अकाउंट में अभी 100 रुपए भी नहीं थे, 1500 थे टोटल, पता नहीं कितने पैसे थे, अब ये देखो तो 70 लाख रुपए मेरे अकाउंट में मौजूद है। 70 लाख की मतलब मैं वो नहीं करा कि आप एग्जैजुरेटेड फिगर डालो, 7,000 की फिगर डाल दो, 70,000 की फिगर डाल दो, 7 लाख की फिगर डाल दो। अब ये टू सीन टेक्निक जब आपने विजुलाइज कर लिया व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। फर्ज करो किसी का शादी का रिश्ता अटका हुआ है, वो लड़का मान के नहीं दे रहा, पहले में दोनों मुंह लटकाए बैठे हैं, या लड़की अकेली बैठी है, लड़का अकेला बैठा है, नाउ दिस इज अ ब्लू फ्रेम स्क्रीन। सेकंड में जब स्क्रीन आपने मूव किया, अब ये शीशे की तरह क्लियर हो गई स्क्रीन, पहला इमेज उसमें से इवेपोरेट हो गया, अब ये वाइट कलर का इसको फ्लोरेसेंट फ्रेम लग गया, एंड लड़का लड़की को अंगूठी पहना रहा है, रिश्ता पक्का कर रहा है, दाढ़ी वाले मौलाना भी बैठे हैं, और वो कबूल है कबूल है कबूल है, पूरी रस्म जो है वो अदा हो गई, और जनाब उन्होंने दस्तखत कर दिए निकाह नामे पर, द डील इज सील। दिस इज सिल्वा मेथड, इतना आसान। ये सब कुछ का वाकई रियलिटी में भी ऐसे होता है भाई? अगर नहीं होता होता तो इस दुनिया के 80 करोड़ लोग पागल नहीं है जिन्होंने सिल्वा मेथड परचेज करके, प्रैक्टिस करके अपनी जिंदगियों में चेंजेस लाए हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द लेक्चर ऑफ टुनाइट। और अगर किसी को अभी तक इस लेक्चर के बारे में कोई सवाल है, तो मैं अभी क्वेश्चन आंसर्स पे जाने से पहले आई वुड लाइक टू आंसर एनी क्वेश्चन दैट यू कैन आस्क ऑन चैट अबाउट दिस सिल्वा मेथड। जी, एनी क्वेश्चंस प्लीज अबाउट टू फ्रेम्स टेक्निक? कोई क्वेश्चन है? देखो क्वेश्चंस अगर नहीं आ रहे तो मैं समझता हूं कि मैं समझाया नहीं मैंने फिर सही से। अगर क्वेश्चंस आप लोग नहीं कर रहे हो तो आई थिंक ये कोई अटेंटिव नहीं था, या मैं हवा में बातें करके निकल गया, ये घंटा पैकेज लगाया पूरा करके निकल गया, ऐसा नहीं है। यू पीपल, जब भी आपको कोई पूछोगे तो पता चलेगा उस्ताद को ना। हाँ, द प्रैक्टिस कैन बी डन एनी टाइम ऑफ डे एंड नाइट, पर जो सबसे ज्यादा इंक्लिनेशन होती है इंसानी दिमाग की अल्फा लेवल पर, वो सोने से पहले और उठने के फौरन बाद, ये दो गोल्डन टाइम्स होते हैं जिस वक्त आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कितनी दफा? ट्वाइस अ डे इज मोर देन इनफ, ट्वाइस अ डे इज इनफ। लेकिन दोपहर का जो कैलूले का टाइम होता है, जो लोग दोपहर में सुबह सवेरे उठते हैं और 1-2 बजे जोहर पढ़ के खाना खा के थोड़ा सा गुनूदगी छा जाती है, तो ये टाइम बहुत जबरदस्त टाइम है। अच्छा, वो कह रही हैं जी उनको रात को सोते वक्त क्वेश्चन याद आएगा। अच्छा, अब वो स्लो है बिस्मा, तो जब सोते वक्त बिस्मा तुम्हें क्वेश्चन याद आया तो फिर मेरी तरफ फेंक देना, क्वेश्चन इमेजिन करके मिल जाएगा मेरे को। अच्छा जी।
हम्म। विच स्टेट। अच्छा। हाँ, अब देखिए टेक्निकल क्वेश्चन अब आ रहे हैं ना, आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप अल्फा में है, थीटा में है, या गामा में है। ये जब आप मेडिटेशन करके उठते हो ना, फिर आपको पता चलता है आप कितना डीप गए थे। ये जैसे एक कील है, दीवार में ठोकते जाओ, कील को ठोकते जाओ, आपको कील नज़र नहीं आएगी कितनी अंदर गई, जब तक खींच के नहीं निकालोगे, जब तक सिलवा ख़त्म नहीं होगा, तब तक नहीं पता चलेगा कि इन विच स्टेट यू वर। आइडियली अगर आप अल्फा में ड्वेल कर रहे हो तो ड्वेल इन अल्फा, अल्फा से ही आप नीचे चले जाते हो, खुद ब खुद जाते हो, आपको कोई वहां पर कोई रेड लाइन, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन नहीं नजर आती कि हाँ आप अल्फा में हो, आप डेल्टा में हो, आप थीटा में हो। जी, 15 डेज तक आपने सिर्फ एक ही स्क्रीन, यानी वाटरमेलन या जो भी ऑब्जेक्ट है, किसी लड़के को पर्ल अच्छा लगता है, वो पर्ल को विजुअलाइज कर सकता है, लेकिन पर्ल खाया नहीं जाता, पर्ल को सूंघा नहीं जा सकता, तो इसलिए हमेशा कोई ना कोई फ्रूट या वेजिटेबल हम पहले 15 दिन विजुअलाइजेशन कराते हैं, ताकि मश्क जो है वो पक्की हो सके। अब जब मश्क पकी हो जाती है, यानी एक स्क्रीन है ना जिसके ऊपर आपने वाटरमेलन प्रोजेक्ट किया, आपसे बहुत सारे लोगों ने कहा, उन्होंने खाया भी है इसको, स्मेल भी किया है, सूंघा भी, मुंह में भी पानी है क्या, तो दैट मीन्स कि आपका जो इमोशनल ट्रिगर सिस्टम है, कमिंग ऑन अल्फा लेवल, इज परफॉर्मिंग मोर देन अबव, दूसरों लोगों से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब फर्ज करो एक इंसान है, जैसे मैंने अभी ये बात हो रही है ना कि किसी ने कहा किसी को टेस्ट भी आया, तो ये दिमाग हाईली रिसेप्टिव है विजुअलाइजेशन के लिए। अब विजुअलाइजेशन में until and unless you will not feel that intensity of the event that you want to create, you will not be able to do it। इंटेंसिटी ऑफ द इवेंट कैसे, जैसे अगर खुशी का इवेंट है, फर्ज करो मैं सोच रहा हूँ यार मैंने ना पूरे कंट्री में टॉप किया है, मैं कितना खुश हूंगा उस वक्त, दैट द खुशी का इमोशन, ग्रीफ का इमोशन, सैडनेस का इमोशन, जुदाई का इमोशन, ये सारा जो इमोशनल बैलेंस का मैकेनिज्म है, ये पहले 15 दिन में विजुअलाइजेशन इसलिए करवाई जाती है कि आप इस मैकेनिज्म को अपने वक्त पर, अपने ख्वाहिश, अपनी मंशा, अपने टाइम पर इस्तेमाल करें, जब आप बैठे हो अपने सबकॉन्शियस को इम्प्रेस अपॉन करने के लिए। अब समझ आ गए इमोशनल डिजाइन जो हमारे अंदर बॉडी में कैरी हो रहा है, कि मतलब मैं किसी की छोटी सी दास्तान सुन लूं कि फलाना बंदा दुखी, आंखों में आंसू आ जाए, दैट इज द इमोशनल मैकेनिज्म। अब जब आप सिल्वा में बैठे हो तो इस इमोशनल मैकेनिज्म को काम में कैसे लाना है, ठीक है। देन यू हैव टू प्रोजेक्ट विथ ऑल योर इमोशंस, all your mental aptitude, all your inner faith. You are convincing your subconscious mind to make this desire happen in the reality। उस सबकॉन्शियस को इम्प्रेस अपॉन करने के लिए आपको इमोशनल मैकेनिज्म का काम करना पड़ेगा। तो ये जब आप सिल्वा को प्रॉपर सीखेंगे, 3 डेज 4 डेज की ट्रेनिंग जैसे वर्ल्ड वाइड होती है, तो तब आपको आता है। सर कैन वी यूज इट इफ सम इमरजेंसी कम्स, यस। ऐसे सिल्वा में टेक्निक्स हैं कि जो इमरजेंसी के लिए, फर्ज करो कि मोहल्ले में किसी का बच्चा गुम हो गया, वो आपके पास आता है, आपने उसे कोई आयत दे दी पढ़ने के लिए, चलो वो तो अपनी आयत अपनी जगह काम करी है, बट आप चाहते हो ना आई शुड लाइक डू समथिंग एल्स फॉर दिस ऑल्सो। तो आप क्या करते हो कि मेंटली उस बच्चे की तस्वीर मंगाओगे, जाहिर है नाम मंगवाओगे। when you will come in the mental screen, try to contact with the person, with the child, और द गुमशुदा, जो भी आपके कोई अंगूठी गुम गई है, हर घर में कोई ना कोई चीज़ तो गुमती रहती है ना, तो उस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा डीपर लेवल्स पर। अभी आपको ये सब कुछ नहीं है समझना, बट आंसर इज एन अफर्मेशन कि यस, इमरजेंसी सिचुएशंस में, चीज़ों के गुम होने की सिचुएशंस में, या जैसे किसी ने इम्तहान दिया है, वो अपने सबकॉन्शियस को मजबूर कर दे और सबकॉन्शियस को कन्विंस कर दे, अंदर से उसको पता है पेपर उसने खराब किया, लेकिन आपको कन्विंस ये करना है सबकॉन्शियस को, ओ वाओ, आई हैव गॉट दिस 90 नंबर्स आउट ऑफ 100 इन माई मैथ्स पेपर। मेरे लिए तो ख्वाब की बात है कि मेरे 90 90 नंबर आ जाए मैथ्स में, क्योंकि मैथ मुझे नहीं आती, इतनी ज़्यादा अलजबरे वगैरह नहीं आते हैं, ये इतने पता नहीं क्या वो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, मैं सीधा साधा बंदा, मुझे को क्या पता इन चीज़ों का क्या होता है। देन दैट इमोशन इज बीइंग टेकन बाय योर सबकॉन्शियस माइंड। वो उस इमोशन पर बेस करके सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट्स फिजिकल रीम में चेंजेस। इट बिकम्स इमॉर्टल इंस्ट्रूमेंट विद यू। आप चले जाते हो दुनिया से, आपका सबकॉन्शियस माइंड चलता रहता है इस दुनिया में, ये मालूम है आपको। जो लोग मरहूम हो चुके हैं उनकी अरवाह कहाँ है, तो वो अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू आज भी तो जिंदा है। अल्लामा इकबाल जिंदा नहीं है क्या?
जिंदा है ना। आपके प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी तो खैर मतलब मिसाल नहीं देनी चाहिए, वो तो कयामत तक के नबी हैं, तो ज़ाहिर नबी हमेशा जिंदा ही रहते हैं। हयात बादज नबी के बेइंतहा वाक़यात हैं मेरे पास, कि विसाल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लोगों से उनकी मुलाकात होना, तो वो एक अलग बात है फिर। अच्छा, एक लंबा क्वेश्चन आया है। अच्छा, सर, वसीम अकरम्स फॉर्मर वाइफ हुमा वसीम के बारे में सुना है, एक्सपर्ट इन माइंड साइंसेस एंड वुड गेट इनटू द माइंड ऑफ अदर पर्सन्स। अच्छा, देखिए, सिल्वा मेथड में हम क्या कर रहे होते हैं, अपनी मर्जी की इंफॉर्मेशन, हालात या चीज़ें, सिचुएशन किसी भी दूसरे की अच्छाई के लिए क्राफ्ट कर लेते हैं। बट थिंग दैट यू आर टॉकिंग अबाउट हियर इज द टेलीपैथिक इंटरफेस, जो कि वसीम अकरम की बीवी का शायद खुला हुआ होगा, तो दूसरे के माइंड में, ब्रेन में पहुंच जाती होगी, तो दैट इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। कुछ लोगों के अंदर ये स्किल बाय बर्थ डिवाइन होती है, कुछ के अंदर नहीं होती। जैसे बाय बर्थ कुछ लोग बहरे भी होते हैं, कुछ लोग अंधे भी होते हैं ना, पैदाइश पर ही बंदे बच्चे की आंखें नहीं है, या ऐसा कुछ है, तो पैदाइश पर ही वो स्किल्स कभी कभार आ जाती हैं। या कोई ऐसे प्लानिटरी कंडीशन में पैदा होता है कि जिस वक्त मुश्तरी भी औज पे था, अतारुद भी औज पे था, शम्स भी औज पे था, जोहरा भी औज पे था, जोल भी औज पे था, कमर भी औज पे था, तो फिर पता नहीं क्या चीज़ पैदा होगी, तो वो मल्टी स्किल का बंदा पैदा होगा ना उस टाइम पे। तो उस तरह के मामलात होते हैं। अ, क्या वजनी कर सकते हैं सिल्वा मेथड से? वजन कम कर सकते हैं सिल्वा मेथड से? जी जी बिल्कुल, वजन कम करना तो कोई इशू नहीं है। शुगर हो गया, वजन कम करना हो गया, ब्लड प्रेशर को, आपका नहीं, आपके घर वालों का भी एट सर्टेन लेवल, आप अपने घर वालों की लाइफ में हेल्थ की चेंजेस पैदा कर सकते हैं। उनका वजन भी कम कर सकते हैं, उनके गए गुजरे बाल भी वापस ला सकते हैं। फिलहाल तो मैं अपने बाल वापस ले आऊं तो वो बड़ी बात होगी। एनीवेज, चलें अब चलते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स की तरफ। हाउ करेंगे? हाँ, नहीं, सिल्वा, टेलीपैथी, हैप्नोसिस, ये तीनों अलग अलग हैं। लेकिन चूंकि मैंने कहा कि पिनेल ग्लैंड के जो मज़ाहिरे हैं इंसानी दिमाग के अंदर, वो इतने ज़्यादा हैं कि किसी ने हैप्नोटिज्म, टेलीपैथी डिस्कवर कर ली, किसी ने मेस्मरिज्म डिस्कवर कर लिया, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। सिल्वा मेथड में आप गैर ज़रूरी तौर पर क्या करते हो, दूसरों के दिमाग में एंटर नहीं होते हो, आप अपने दिमाग में एंटर हुए, अपने दिमाग से काम कर लिया, वापस आ गए। ये फ़र्क है टेलीपैथी में और सिल्वा में। अब मेरी तरह बहुत सारे बातूनी लोग हों अगर, तो वो तो कहें ना हम दूसरों के दिमाग में भी जाएं, पढ़ कर आ जाएं वहां पर क्या, तो दैट इज ऑल टेलीपैथिक इंटरफेस। पर टेलीपैथिक इंटरफेस को सिल्वा में एक्टिवेशन देना, ये असल काम है। कि आप कर तो सिलवा रहे हो, लेकिन अपने आप की टेलीपैथिक एबिलिटी आपने वहां पे ग्रो कर ली, हेप्नोसिस की एबिलिटी ग्रो कर ली। क्या ये मुमकिन है? तो ये 100% मुमकिन है, दैट इज पॉसिबल। ठीक है। नीड प्रैक्टिस, यस। जी, आइस शेक व्हेन वी गो अप, दैट्स व्हाई यू कॉल वी नीड प्रैक्टिस। जी एग्जैक्टली, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक टेस्ट करवाया ना, उसका भी बहुत ज़्यादा टेस्ट के अच्छे रिजल्ट्स आए। तो ठीक है, फिर लेते हैं 2 से 5 मिनट की ब्रेक, और अब जब मैं आऊँगा वापस तो एक्सक्लूसिवली वी विल बी टॉकिंग अबाउट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सो स्टे ट्यून, डोंट गो अवे।